हाथवंदन आप मास्टर्स। आत्मवंदन। दीदी। हाँ जी। आज का जो टॉपिक है वो है वाक क्षेत्र और हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, हाई ऊर्जा वाले शब्द। तो कुछ ज्ञान दीजिए अगर दीदी आपके पास कुछ भी है। स्टार्ट करने के लिए ये है कि जब नॉर्मली सब लोग जब बात करते हैं तो वो कई बार उनकी बातें ऐसी फॉर्मेलिटी बेस्ड होती है, मतलब अंदर से उनकी भावों में शुद्धता नहीं होती, बस फॉर्मेलिटी बेस्ड या फियर बेस्ड। वो अवॉइड करना चाहिए। भाव में शुद्धि होगी तो वही शब्दों में आनी चाहिए जो अंदर बाहर एक समान, तब उसका हाँ। प्रभाव पड़ेगा या उसका कोई फायदा है। नहीं तो वो तो वेस्ट है, ऐसी बातें वेस्ट है जब अंदर बाहर एक समान नहीं। थैंक यू बाकी दीदी। बातें तो बहुत है। हाँ, जब भी याद आएगा तो फिर बीच बीच में शेयर करते रहिएगा। हाँ जी, प्रभा जी को भी कर देना, कुछ तो बोलो, एक दो लाइन तो बोलो। बोलिए नीरू। प्रभा जी को करना। सभी को आत्मवंदन। हम्म। वाक क्षेत्र में मेरा मानना है कि एक तो, और पत्री सर भी कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मतलब सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य वाक्य नहीं बोलने चाहिए। और लेकिन सत्य को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि किसी को बुरा लगे। कटु वचन नहीं होने चाहिए। आपको सत्य को बहुत अच्छी तरह से, मतलब सत्य भी हो लेकिन दूसरे को बुरा भी ना लगे, ऐसे बोलना चाहिए। जैसे एक कहानी भी है, एक कि एक राजा था, उसने किसी ज्योतिष को जन्म पत्री दिखाई तो उस ज्योतिष ने कह दिया कि आपका परिवार आपके सामने ही सारा मर जाएगा। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसको दंड दिया। फिर दूसरे ज्योतिष को दिखाया तो उसने कहा कि आपके अपने परिवार में आप सबसे दीर्घायु रहेंगे और बड़े स्वस्थ और सुखी रहेंगे। तो राजा ने वाह। उसको इनाम दिया। तो इसलिए हाँ, सत्य हो लेकिन बुरा ना लगे दूसरे को, ऐसा किस होना तरीके चाहिए। से बोलना है, उसी हाँ, सत्य बोलना को। किस तरह से। हाँ, ये आपकी एक छोटी सी स्टोरी से कितने अच्छे से ये क्लियर हाँ, हो गया। ये कौन हाँ, सी ये किताब है? पत्री सर की है, वाक वाक क्षेत्र। क्षेत्र। थैंक यू प्रभा जी, बहुत अच्छे से आपने ये बात क्लियर कर दी है कि वो इतनी छोटी से दो लाइनों में और अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत ही सुंदर। प्रीति जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे वाक क्षेत्र के ऊपर? अच्छा, अनम्यूट करने का ऑप्शन देते हैं, एक दो सेंटेंस जो भी आपको लगता है वो शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट कर लें प्रीति जी को। हाँ जी। हाँ जी प्रीति जी। हाँ ठीक आवाज है। आ रही। हाँ जी, आवाज आ रही। वाक क्षेत्र का मतलब मैं बोलूंगी भाषा, जो हम एक दूसरे के साथ में बोलते हैं। कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो वाक क्षेत्र ही है। तो इसमें जब हम किसी की भी पर्सनालिटी को जज करते हैं, पहली पर्सनालिटी होती है उसकी लुकिंग पे जाते हैं हम कि वो देखने में कैसा लग रहा है। दूसरा, जब हम उससे हाय हेलो करते हैं तो वो किस अंदाज में हमसे हाय या हेलो या आत्मनिर्भर कर रहे हैं, तो हम उससे उसकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं कि ये किस नेचर के हैं। तो ये वाक क्षेत्र जो है इसमें सबसे बड़ा माध्यम है। मैं ये बोलूंगी कि अगर, यही मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब हम किसी से पहली बार बात कर रहे हैं तो वाक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने शब्दों को किस प्रकार से यूज करना है और बड़े छोटे के साथ में किस तरीके से बात करनी। कोई भी बात है, एक हमें अपनी बात रखनी है। अगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, वही चीज अगर हम आराम से प्यार से समझा करके बोले तो वो सामने वाले को आराम से समझ में आएगी। और यही हम गुस्से में और चिल्ला चिल्ला के करें तो हमारी सही बात भी गलत हो जाएगी। मैंने हाँ जी। पत्री सर ने ये जो वाक क्षेत्र बुक एक दी हुई है, ये मैंने रीडिंग करी थी। तो आपकी आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या किसी का फोन आ गया? नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद।
हाँ जी, अब सभी बोलिए अभी। समाजों के बारे में बात करें तो अपना मेरे को लगता है काफी जो घर में जो ये ज्यादातर जो एक समस्या होती है ना मेन कि हमारी कोई बात सुनता नहीं है, हमारी कोई बात मानता नहीं है। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं शायद हमारे में भी वो कमी है कि हम उससे समझा नहीं पा रहे हैं, आराम से प्यार से समझा नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। या हमारे में कहीं कोई ऐसी कमी है क्या? हम अपने आप को ही तो कह सकते हैं, हम किसी दूसरे को नहीं कह सकते ना कि वो, अगर हम किसी को प्यार से समझाएं कोई बात कहें तो हो सकता है कि वो आराम से सुने समझे। तो यही वो भाषा ही है। अगर हम हर टाइम बच्चे का, एक छोटा सा बच्चा अगर हम उसको हर टाइम डांटते रहेंगे, मारते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, तो ऐसा करता है वैसा करता है, तो वो वैसे ही हो जाएगा। अगर यही बात हम उसे प्यार से समझाएंगे तो हो जाएगा वो ठीक। तो ज्यादातर घरों में ये समस्याएं आती हैं आजकल, ये मेजर प्रॉब्लम बन गई है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा एक हाथ है। हम्म, और तो मैं अब क्या बोलूं, मेरे को तो जो समझ में ठीक आया है। हाँ, अच्छा किया मैडम आपने शेयर ने। किया, थैंक यू प्रीति जी। और कोई मास्टर थैंक यू। शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू। हाँ ज्योति जी बोलिए। आत्मवंदन मास्टर। मास्टर कुछ साल पहले एक बार परिणीति मैम ने वाक क्षेत्र एक सेशन लिया था, तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे। अब मैंने वो डायरी निकाल के जो नोट्स थे वो, ठीक है, पढ़ सकते हैं मैम? हाँ हाँ बोलिए। जैसे कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इसमें दया है या नहीं, और ये वर्ड बोलने लायक है या नहीं, और ये जरूरी है या नहीं। हमारा बोलना किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे किसी मैम ने 7 तरह की स्पीच बताई थी। पहले प्रेरणा देने वाली बात, जो महान गुरु वगैरह होते हैं वो हमसे हमें प्रेरणा देते हैं, उनकी जो बोली होती है वो ऐसी होती है कि हमें मोटिवेट करती है वो। और दूसरी कंट्रोल स्पीच, जब हम सोच कर बोलते हैं तो उसको कंट्रोल स्पीच कहते हैं। जो हमारे बोलने से किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम ये सोचते हैं तो मतलब कि हम लोग कंट्रोल करके बोल रहे हैं, हमें सोचकर बोलना चाहिए। हमारे बोलने से किसी पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखकर बोलना चाहिए, ये हमारे कर्म बनाता है। और साउंड एनर्जी का प्रभाव बहुत पड़ता है, कंट्रोल हमेशा टाइम चुनता है। पॉजिटिव मैम, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ फिर बताओ। हाँ मैंने हाँ टॉपिक खोली थी, बिल्कुल बाद में बताओ, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा है। हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़कर आप बाद में भी बता सकते हैं, जैसे अंदर से आए वही एकदम से करना है। पढ़। हाँ ठीक है, लेकिन सही बता रहे थे आप, पढ़कर भी आप बिल्कुल बहुत सही बता रहे हो। और कोई मास्टर अभी? निशा जी आपने भी वो पढ़ा हुआ है ना, वाक क्षेत्र किताब पढ़ी हुई है ना? आप बोल रहे थे, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज हैंड रेज करके सामने आकर बात कीजिए, हमारे साथ ज्ञान शेयर कीजिए। और कोई मास्टर? स्वीटी जी आप बिजी हैं? सपना जी आप बोल सकते हैं अभी, या बिजी हैं? अनम्यूट करना नीरू, सपना जी को। यस, आत्मवंदन ऑल। हाथ बंद है। मैम, मुझे जैसे हाई वाइब्रेशनल वर्ड सबसे ज्यादा हाई जो लगता है वो लव यू। हाँ सबसे ज्यादा। तो जैसे हम ये बोलते हैं ना, तो अगर कोई कोई कैसी भी सिचुएशन हो तो एकदम से फीलिंग चेंज हो जाती है। तो अच्छा। ये एक हाई, मुझे सबसे ज्यादा तो ये लगता है। बाकी है लव यू, थैंक यू, और लाइक आई एम द बेस्ट। तो ये थोड़े मतलब हाई वाइब्रेशंस वर्ड हैं जो ऐसे। लेकिन जैसे जो हाँ, ये एक मेरा क्वेश्चन है। ये तो हमें पता है कि मतलब सोच के बोलना चाहिए, है ना, कुछ भी हम्म को भी, हम्म। और करुणा भाव से बोलना चाहिए। लेकिन जैसे कुछ बोल कई बार हमें ड्रामा भी करना पड़ता है। मतलब हाँ किसी को, जब किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो उसको जो भाषा समझ में आती है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसको उसी तरह से बोल बोल के समझाओ। लेकिन हमारा वो अब अंदर से वो फीलिंग नहीं होती, बस हम ड्रामा करते हैं गुस्सा करने।
Yes. तो क्या मतलब उसका भी इफेक्ट होता है या सिर्फ फीलिंग का ही इफेक्ट होता है ना? फीलिंग का ही होता है, फीलिंग का ही है। आप ऊपर से ड्रामा चाहे कितना भी कर लो, तो वो सामने जैसे वाले का पास वही चीज पहुंचेगी यस जो अंदर से आप सोच रहे हो, पहुंचेगी वो। थोड़ा सा जो हम ड्रामा करने की जरूरत पड़ती है ऊपर से, लेकिन अगर सोच में किसी वाइब्रेशन में अगर रॉन्ग थॉट है, तो फिर आप जो ऊपर से कर भी रहे हो ना, तो उसका रॉन्ग इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल प्योर हो अंदर से, तो आप कितना भी ऊपर से ड्रामा करोगे, वो ड्रामे वाली चीज नहीं जाती है। जी वो प्योर जो मैम। अंदर हो वही वाइब्रेशन जाएगी, वही टच करेगी सामने वाले को। एक तो ये ड्रामा हो गया, लेकिन जैसे जो लोग मतलब जो ज्ञान में नहीं है, जिनको पता नहीं है कि वो जो फील करते हैं वो वैसे बोल देते हैं। हम्म, जैसे मैंने ऐसा देखा है कि कुछ जैसे मदर्स होती है ना, हम्म, तो उनको नहीं पता कि कैसे बोलना है बच्चे के साथ, चाहे बच्चा छोटा है या बड़ा है, तो वो जो उनको मन में आता है वो जैसे गुस्सा आ रहा है बोल तो देते गुस्सा। हैं। तो उसका तो इफेक्ट पड़ता होगा ना, क्योंकि हंड्रेड वैसे कोई परसेंट मदर नहीं चाहती कि मतलब उसको हंड्रेड जो परसेंट पड़ता है, 100% पड़ता है। हम्म, चाहते तो क्योंकि वो नहीं भी है। अंदर से तो नहीं चाहते वो हाँ, चाहते तो नहीं है, लेकिन उनकी वाइब्रेशन में वो गुस्से हाँ वाला वो भाव उन्होंने उस समय क्रिएट कर लिया, अवेयरनेस में नहीं है। जी तभी तो बोलते हैं ना कि मुंह पे कभी कई बार सरस्वती बैठी होती है, सच निकल जाएगा, सच हो जाएगी, वो वाली बात। पहले हम यही बोलते थे ना, अब तो हमको पता चल गया कि वो वाइब्रेशन एकदम प्योर अंदर से आप उस समय अलाइन में होते हो, और उस समय कोई थॉट आता है या बोलते हो, तो वो सच क्यों होता है, इस वजह से हो जाता है। जी और मैम। अब तो आप मेडिटेशन में हो, तो आप हर समय अवेयरनेस में हो, अलाइन में हो। तो हम्म कितना अवेयरनेस में रहना है हमको, जी एक एक शब्द कितना सोच के बात करनी है। तो ये यस फर्क है। तो वो जो ओके माएं बोलती थी, तो लगती तो थी पहले, लगने जाती थी बच्चों को। यस यस मैम। तो, और ओके। कुछ सपना जी? नहीं मैम, अभी तो कुछ नहीं है, बस वही जैसे अभी सपने बोला है कि अभी तो वही है सपने। ठीक है। अभी आगे देखती हूँ कुछ याद हाँ, फिर कोई प्रश्न आए या फिर कोई आता। बात आपको शेयर करने, तो आप हैंड रेस करें। एक्चुअली मैम मैं मतलब मुझे तो ये जो प्रश्न है, मतलब मैं वैसे पूछ रही हूँ कि अगर हम्म, किसी को क्लियर ना हो किसी और के लिए, तो वैसे मेरे हाँ, मन मतलब मेरे मन में ज्यादातर क्वेश्चन मेरे नहीं होते, दूसरों के लिए हाँ, आते दूसरों के लिए होते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ, आप तो ज्ञान में, आप तो अवेयरनेस में हो, मुझे मालूम है। हैं। आप वो नहीं प्रश्न किसी और के हाँ, लिए ही अगर मुझे पूछ रहे किसी हो। और की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई प्रश्न याद आया तो पूछूंगी। हाँ, हाँ, पूछ सकते हो आप, बिल्कुल जी मैम। पूछिएगा। थैंक यू सपना जी। ओके। थैंक यू मैम। अमृता जी, थैंक यू। अमृता जी, आप भी शेयर कीजिए ज्ञान। मैम आत्मवंदन सभी को। हाथ वंदन। मैम अभी जो बात चल रही है बच्चों वाली, हम्म, कई बार ऐसे होता है कि अ, कई बार क्या अक्सर ऐसे ही होता है कि मदर्स जब बच्चे को बोलती है तो हर बार बोलती है कि ऐसा मत करो। इंग्लिश में भी बोलती है डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, यहाँ मत जाओ, वहां मत करो। तो ये जो मत वाला जो वर्ड यूज होता है, मेरे ख्याल से इसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए कि बच्चा क्या करे, तो हम्म, उसे समझ में आने लगेगा। जैसे कि हम बड़े भी एक्चुअली एक जैसा ही सोचते हैं, बच्चे हो या बूढ़े सब एक जैसा ही सोचते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि हाथी के बारे में मत सोचो, तो हमें किसकी सोच आएगी? हाथी के बारे में हाथी ही की आएगी। आएगी। हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह वाक क्षेत्र इसी तरह काम करता है कि जो हम चाहते हैं कि बच्चा करे, हमें वही बोलना पड़ेगा। अम, हाँ, और फिर वाक क्षेत्र का जब टॉपिक उठा है, तो मुझे एक बात याद आती है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था कि हम्म, तलवार से ज्यादा शक्ति कलम में है। यहाँ पे कलम मतलब शब्दों के लिए कहा था उन्होंने। तो अगर हम्म, जो उन्होंने लिखा है, कविता हो या कहानी हो, जो उन्होंने लिखा है, अगर उसमें इतनी पावर है कि लोगों के मन में क्रांति आ जाती थी उसको पढ़ के, तो अगर जब हम उसको बोलने लगेंगे तो उसकी कितनी वाइब्रेशंस होगी। मतलब कहने का मतलब है कि शब्दों की कितनी वाइब्रेशन है, वो तलवार से भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ तो इस जी, बात को हमें समझना पड़ेगा। हाँ, और एक और बात जो अभी प्रीति मैम जो आई थी वो बोल रही थी कि कई बार हम ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं, तो
बात बिगड़ती है। तो इस बात पे भी रिसर्च है कि 10% मामले में सिर्फ असली में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और 90% मामलों में वो आवाज, टोन और शब्दों की वजह से होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है सही शब्दों के चुनाव से। और फिर मैम ये भी याद आ रहा है कि जैसे आज भी मैं पूजा पाठ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार मंत्रों को सुनने से मन में हाई वाइब्रेशंस आने लगते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हाई वाइब्रेशन आने लगते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जब तुलसीदास जी ने उसको लिखा होगा तो उन्होंने बहुत ही हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स की मदद से उसको लिखा होगा, उसकी रचना की होगी। तभी भी आज भी जब हम उसको पढ़ते हैं तो उतनी ही एनर्जी हम फील कर पाते हैं। हाँ तो जी। मंत्र का भी वही साइंस है। हाँ जी। यस मैम, इतना ही कहना था मुझे। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। एक एक शब्द की इतनी सारी ऊर्जा और इतना सारा आपने ज्ञान शेयर कर दिया मंत्रों के बारे में। और प्रेयर्स जो हम बोलते हैं उसके भी एक एक शब्द इतने हाई ऊर्जा वाले होते हैं। सही बात है। जी थैंक यू अमृता जी, थैंक यू। मैम। हाँ जी स्वीटी जी। हेलो। हाँ जी, आत्मवंदन आत्मनंदन। मैम। आत्मनंदन। आत्मवंदन मैम। सभी को आत्मवंदन। मैम सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि जो बात आपके आप ऐसी जगह बैठी जहाँ पे इंटरनेट सही से आए, आपकी एक आवाज। सेकेंड एक अच्छा, फोन सेकेंड आ गया क्या? हाँ, नहीं नहीं फोन नहीं आया, थोड़ा सा हो सकता है नेट अच्छा चला गया। अच्छा। हाँ मैम, तो मैम हाँ ये पूछ रही थी कि एक तो मुझे ये सबसे पहले क्लियर करना है, बाकी चीजें बाद में शेयर करूंगी, कि हमारे अंदर एक कॉन्टिन्यूअस कन्वर्सेशन चलता रहता है। हम्म, बाहर तो हम जो बोलते हैं सो बोलते हैं, बाहर तो हमने भाई गुस्सा आ रहा है बाहर बोल दिया, बड़े प्यार से कंट्रोल करके उसको बाहर बोल दिया। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बाहर बोल रहे हैं वो। अंदर का इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। अंदर अलाइनमेंट रहना है, हमको अंदर से एकदम प्योर रहना है। लेकिन जो अभी हम लोग जैसे कई मास्टर से जो नए नए आए हैं, वो पहले कई लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को पता है कि जो बाहर की दुनिया है वो अंदर से बन रही है, तो अंदर ही पूरा फोकस करना है। तो कई लोग अंदर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप बाहर का देख लें कि बाहर हम कहाँ कहाँ अवेयरनेस रख सकते हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं ना कि पूरा ध्यान रोटी बना रहे हो तो रोटी बनाने में ही रखो, बाहर की दुनिया में, कि वहां से अवेयरनेस आ जाएगी, तब आप अंदर अपने थॉट्स को देख पाओगे। बिल्कुल वैसे ही है कि आप अपने शब्दों को बाहर देखो कि आप क्या बोल रहे हो, आपके मुख से क्या निकल रहा है, सामने वाले के मुख से क्या निकल रहा है। वो शब्द की एक वाइब्रेशन होती है, वही वाइब्रेशन ही यूनिवर्स में जाके काम करती है। तो वो बड़े ध्यान से चुनाव करने होते हैं, कौन से शब्द लेने हैं, कौन से वाक्य लेने हैं। वही अट्रैक्ट करके चीजें ले आते हैं। क्योंकि जो जो चीज अलाइन, जैसे कोई निगेटिव है अंदर से, 24 आवर निगेटिव रह रहा है और निगेटिव वाले शब्द बोलता है, तो निगेटिव ही चीजें अट्रैक्ट हो जाएंगी। और कोई अगर अंदर से प्योर है और प्योर वाली भाषा ही बोल रहा है, तो बाहर से प्योर वाली ही चीजें अट्रैक्ट होगी, वैसी सिचुएशंस अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको स्वीटी जी? आपका नेट नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। आवाज अच्छा। आवाज नहीं नहीं आ नहीं, रही है। आपका वीडियो स्टक हो गया, इसलिए लगा मुझे आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मैम इसमें जैसे वाक क्षेत्र में ठीक है, हमें बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम बोलने से पहले हमें अंदर चेक करना होता है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, ये अवेयरनेस रखनी होती है शायद। यस, हमेशा। क्योंकि मैंने तो अभी जैसे बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया है वाक क्षेत्र पे, लेकिन हाँ बहुत थोड़ा सा तो कंट्रोल किया है कि बोलने से पहले ये चेक करते हैं मैं क्या बोल देते हैं, लेकिन फिर बाद में सोचते हैं अब नेक्स्ट टाइम इसमें चेंज लाना है, इसको नहीं बोलना ऐसा है। ही होता है, यही हाँ। अवेयरनेस है कि नेक्स्ट टाइम के लिए ही हम्म होता है। हम्म। और नेक्स्ट टाइम मैंने के एक चीज लिए ये भी अवेयरनेस देखी। आती है, हर चीज के लिए, चाहे वो सिचुएशन में हमने कोई एक्शन कर दिया, एक्शन का रिएक्शन कर दिया, उसमें भी अवेयरनेस की नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अगर हमने कुछ बोल दिया तो नेक्स्ट हम्म टाइम कौन से शब्द, कौन से वाक्य यूज करेंगे। हम्म। यही और मैंने अवेयरनेस। देखा है कि अगर प्रेजेंट में कोई भी सिचुएशन, अगर थोड़ा सा उस समय हम कंट्रोल, जैसे कोई भी बहस हो रही है दो लोगों के बीच में, अगर हम उस टाइम पे थोड़ा सा, वही कहते हैं ना, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना है, तो मतलब थोड़ा सा भी अगर उस टाइम पे हम पॉज लेके थोड़ा बोलते हैं तो वो बहुत अच्छा रिएक्शन होता है बाद में। यस,
हाँ, उसका ज्यादा इम्पैक्ट ये आता है। हाँ इसका ज्यादा। और हम मैंने ये देखा, हाँ हाँ जी, मैम एक बोलिए। सेकंड, एक मैंने ये भी देखा जैसे बच्चे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वाक क्षेत्र में वो मैम शेयर कर रहे हैं। मैंने देखा बच्चों को चिल्ला रहे मोबाइल छोड़ दो या पढ़ने बैठो या सर आने वाले या उठना है। फिर मैंने देखा बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, नहीं सुन रहे। फिर मैंने कहा साइलेंट हो जाओ अपने अंदर। और जैसे ही मैं अपने अंदर साइलेंट होके, पता नहीं क्या वो अंदर से मैनली वो कुछ बोला जाता है, कन्वर्सेशन होता है। तो वो अपने आप उस चीज को रख देते हैं, उसको कर, वो फिर नहीं करते उस चीज को, या वो चीज होने लगती है। वो चाहे, मैंने ये चीज को कई बार ऑब्जर्व किया है, फिर चाहे वो हस्बैंड हो घर में और अदर फैमिली मेंबर्स में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मतलब अगर आपकी आवाज फिर से चली गई, एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए। मैं, मेरा अनम्यूट है। अभी आ रही, अभी आ रही, हाँ, बोलिए। तो मैंने ये देखा कि कुछ चीजें जब हम बराबर बहस कर रहे हैं, सामने वाला नहीं सुन रहा है, तो हम मैंने ये देखा थोड़ी देर बस साइलेंट हो जाना है, बस उसके बाद अपने आप वो चीज अपने आप व्यक्ति सामने वाला सुनता है, जो हमारे अंदर चलता है वो सामने वाला कैच करता है। हाँ जी, ये बिल्कुल चीज सही। मैंने बोलते हैं, वो बच्चे भी कैच करते हैं मतलब। और हम चिल्ला मुंह से कुछ भी बोलते रहे, वो जल्दी सामने वाले कैच नहीं करते हैं। अंदर की फीलिंग्स, अंदर के जो हमारे थॉट चल रहे हैं वो जल्दी कैच होते हैं सामने। पूरे पूरे वही कैच होते हैं, बाहर तो बोला हाँ, हुआ एक शब्द भी बाहर कान में नहीं वाला। जाता है। हम्म। तो हम जो भी बोल रहे हैं सामने, मान लीजिए हम प्यार से भी बोल रहे हैं और अंदर हमारे कुछ भी चल रहा है, तो वो काम नहीं करता है। तो काम वो नहीं करता, जो भी सही। बोलना है वो अंदर से कनेक्ट होके वो बिल्कुल वही शब्द। और मैम अब ऐसा है कि ज्यादा भी नहीं बोलना है, अभी सोचते हैं कि ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़े शब्दों में भी काम होता है, थोड़े शब्दों और में क्या, भी काम चल जाता है। ऊर्जा से और क्या। लोग आपकी चीजों को फील। मैं जब कभी गुस्सा आता है, अभी जैसे कभी हस्बैंड ने बहस किया, गुस्सा है, थोड़ा सा बस अंदर थोड़ा पॉज लिया कि नहीं, और उसके बाद तुरंत विद इन सेकेंड वो चेंज हो जाता है। और क्या, क्योंकि हमने जो बोला वो वाली चीज तो ये हो गई, अंदर से हम डिस्टर्ब है, बाहर से भी डिस्टर्ब है, बोल दिया उसका इम्पैक्ट ही नहीं है। हम्म। हम चुप हो जाते हैं और अंदर से बोल दो, प्यार से जो भी बोलना है समझ कर, वो बात बिल्कुल पहुंच जाती है। ये सब चीजें पता है क्या होता है, ये सब एक्सपीरियंस है, बिल्कुल समझ, इसको सबको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। जैसे हम्म। आपने कर लिया, अब आपने एक्सपीरियंस ये अपना शेयर किया, अब जितने हम्म। मास्टर सुन रहे हैं सबको एक्सपीरियंस करने के लिए एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना है, और मैम तभी ये तो उसका बच्चों रिजल्ट वाला देखेंगे। एक्सपेरिमेंट, यस मैम, मैम ये बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट जरूर मुझे लगता है सबको करना चाहिए। सबको बच्चे, जब करना बच्चों चाहिए। से ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी एकदम इरिटेशन होता है कि ये सुन क्यों नहीं रहे हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा अंदर ठीक है, अब बुलाना नहीं है, उसके बाद मैम 5 मिनट बाद वो अपने आप, अगर नीचे हैं तो ऊपर आ जाएंगे, या मोबाइल चला रहे हैं तो बंद कर देंगे, वो तुरंत रिएक्शन होता है। ये चीज हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ, और धीरे धीरे ये चीज बढ़ती जाएगी और बिल्कुल यहाँ से टेंशन फ्री हो जाओगे। हम्म। जितनी टेंशन है ना उनकी फ्यूचर को लेकर, वो पूरी फ्री हो जाओगे, वो अपने पूरी आप ही फ्री अपनी हो जिम्मेदारी जाते ले हैं। लेंगे अपने हाथ में। हाँ, यस मैम, ये तो मैंने देखा है। और वाक क्षेत्र का तो खैर मैम बहुत है, लेकिन हम मतलब अंदर पे पहले काम करना होता है, बाहर बाद में काम होता है मेरे हिसाब से। पहले अंदर पे काम करना पड़ता है, बिल्कुल क्योंकि स्लिप हो जाते 100% हैं है। वर्ड। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वर्ड स्लिप हो जाते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं हम नहीं बहस करेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन वर्ड फिर भी निकल जाते हैं, क्योंकि हैबिचुअल है हम लोग इतने जन्मों से, या इतने पूरे 50 ईयर्स से, तो बचपन से। वो निकल जाता है बचपन से। तो इसके लिए गिल्टी ना फील कर, नेक्स्ट टाइम ये देखना होता है कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरीके से नहीं, थोड़ा इसको कंट्रोल में करके बोलना है। हाँ बस। जी। हाँ, तो ये मुझे अभी तक समझ में आया क्षेत्र में। हाँ, और फिर अभी कुछ और आएगा तो मैं शेयर करूंगी। हाँ, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सीता जी। थैंक यू मैम, थैंक अच्छा यू आपने मैम। शेयर किया अपना अनुभव। और कोई मास्टर वाक क्षेत्र के ऊपर या हाई ऊर्जा वाले शब्दों के बारे में कोई लिस्ट बनाई हो किसी ने, वो शेयर करना चाहेंगे? राजकुमारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट करना नीरू इनको। वाक क्षेत्र के ऊपर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी, राजकुमारी जी। वही मैम, हाँ, और फिर मैं हाथ जैसे बंद। समझूंगी फिर मैं कहूंगी। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। और कोई मास्टर बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर, या कोई सवाल कुछ भी? हाँ ज्योति जी, हाँ हाँ बोलिए। मतलब कि मेरे को ना पहले से यही था, मतलब बचपन से मैं कुछ बोलती थी ना, तो बोलने से पहले मेरे को था कि मेरे को दूसरों को गलत नहीं बोलना। तो वो मन में सोच लेती थी बचपन से ही। तो जैसे कि कभी लड़ाई भी होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ की भी कभी लड़ाई होती है, तो मतलब कि मैं गलत नहीं बोलती थी कुछ भी ना, आगे बढ़ गए ऐसे कभी उन्होंने बोल दिया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बात करते करते पेरेंट्स को भी घसीट लेते हैं, दूसरों की मतलब सिस्टर घसीट लेते हैं, लेकिन मैं वो हमेशा मेरे मन से आवाज आती थी कि नहीं ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है। अगर सामने वाला पर्सन कर रहा है तो कर रहा है, तो तुझे वैसा पलट के वैसा नहीं बोलना है। तो ये अवेयरनेस मेरे अंदर बचपन से ही थी। फिर और फिर धीरे धीरे जब मैं ध्यान में आई, तो फिर मुझे लगा, फिर मैं नहीं बोल मतलब कि मुझे नहीं वर्ड नहीं यूज करने, इसकी मैं प्रैक्टिस करने लगी। जैसे बच्चों के साथ कि हम लोग क्या बोलते थे बच्चों को, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। जैसे हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स भी हमें ऐसे ही बोलते थे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। तो धीरे धीरे मैंने उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा कि मेरे को बच्चों को नहीं बोलना, फिर उसको कैसे करके बोलना है कि आप ये कर सकते हो, मोटिवेट करना। तो मतलब हमारी जो स्पीच होती है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है दूसरों के ऊपर, उसके साथ साथ हमारे पर भी इम्पैक्ट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बोलने से पहले मतलब जो हम जो वर्ड्स बोलते हैं, हमें दूसरों को मतलब कि खुशी देनी चाहिए, जिससे कि हमारी अंदर की जो ब्यूटी होती है वो निकल कर आती है। और दूसरा कि एक होता है कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब सेल्फिश स्पीच जो होती है, मतलब झूठ बोलते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए बोलते हैं। हमें वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे उसको हम लोग कहते हैं कि चमचागिरी कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है। तो वो स्पीच भी हम वैसे भी हमें नहीं बात करनी चाहिए किसी से भी, कि वो जो स्पीच होती है वो हमारे अंदर डार्कनेस लेकर आती है। और मतलब कि वो वो दूसरों को तो धोखा दे ही रहे, हम खुद को भी धोखा देते हैं। तो वो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए हमें। और जैसे गॉसिप करना, गलत बातें फैलाना और दूसरों के लिए झूठ बोलना, तो वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ये थोड़े से पॉइंट मैंने जो मैम ने बताए थे वो बता रही हूँ। पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करी थी और अभी बता रही हूँ। तो ये जो ये होते हैं हमें ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, बातें फैलाना, झूठ बोलना, गॉसिप करना। उसके लिए हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। और क्या था? हाँ मतलब हमारी जो बोली होती है इसमें दया होनी चाहिए और सोच कर बोलना चाहिए। मुझे इतना बोलना नहीं आता, बोलने पे थोड़ा सा ही है, होता अंदर बहुत कुछ है लेकिन निकलता नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी याद आए ठीक शेयर है। करते रहो, अपने अनुभव को शेयर करते रहो, उससे और अच्छे से आएगा। और नहीं, कुछ बोलने शेयर से करना? पहले तो जैसे जैसे बच्चों से बात करते हैं तो सोचते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसे, मतलब कि तुम ऐसे। पहले मेरे को क्या था, अपने बेटे को बोलती थी कि तू तो आलसी, तो कुछ नहीं कर सकता। बेटे को बोलती थी सारा दिन पढ़ती है तू पढ़ ही नहीं सकती, तू कर ही सकती। लेकिन जब मैंने अपने बोलने के तरीके पे काम करना स्टार्ट करा, कि मुझे लगा कि मुझे ऐसे नहीं बोलना है बच्चों को, तो उससे काफी, जैसे स्वीटी जी ने बोला कि बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे बहुत जल्दी हमें पता चलता है, बच्चों के ऊपर जल्दी इफेक्ट करता है चीजें ना। कि जो हम बच्चों को, जैसे हम अपनी बात करने का तरीका हम चेंज करते हैं, वैसे बच्चे फिर वापस क्या होता है कि बच्चों के वास्ते हमारे पास वैसे ही जवाब आता है। लेकिन अपना बोलने का तरीका चेंज कर देते हैं, फिर बच्चों का भी चेंज होता है। तो यहीं से बच्चे भी सीखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा ज्ञान शेयर किया आपने। और कोई मास्टर ज्ञान शेयर करना चाहेंगे? सुप्रिया जी आप फ्री हैं क्या? आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, अगर आप फ्री हैं तो अनम्यूट करके बात कीजिए। शायद थोड़ा सा समय लगेगा अनुपमा जी, 15 मिनट। 15 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, बता दीजिएगा तब। ओके थैंक यू। हाँ जी, अब नीरू आप करोगे कुछ शेयर? जो कुछ आता है शेयर करो, कुछ पता नहीं आपके मुख से ही कोई मास्टर बोल दे हमारे लिए कोई नया ज्ञान, इसलिए हमेशा बोलने के लिए रेडी रहा करो। सभी लोग। ठीक है, चलो कुछ एक दो पॉइंट्स मैंने भी लिखे हैं, क्योंकि घूमने गई थी तो ज्यादा टाइम पास, मतलब बाहर पास किया है, यहाँ के लिए टाइम ज्यादा निकाला नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो जैसे मेरे अपने अनुभव में ये है कि शब्दों को बदल देना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं सुख या दुख, है ना? तो दुख वाला शब्द क्या है? लो वाइब्रेशन है, करेक्ट? भले ही हमको वो अनुभव करके अंडरस्टैंड करना वो ठीक है,
लेकिन दुख वाला शब्द क्या है, वो लो वाइब्रेशन है, तो वो सुख वाला हाई वाइब्रेशन वाला शब्द है। तो हमें चूज करना चाहिए कि वो सेंटेंस हम सुख उसमें डाल के किस तरीके से यूज करें उस सेंटेंस को। जहां पर हम दुख बोलकर कोई सेंटेंस बोलने वाले थे, वहां पर दुख की जगह सुख आए, इस तरीके से उस सेंटेंस को चेंज कर दो। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हम चेंज कर सकते हैं हाई वाइब्रेशन में बोलने के लिए। तो ये अवेयरनेस हमें वाक क्षेत्र के लिए रखना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने मोस्टली इन्हीं बातों पर ध्यान देकर किया है अपने। फिर जैसे जैसे रिसेंटली हम लोग कितना बात करते हैं कि जैसे हो गया कर्मा, सीखना और सुधारना या सुधारना वाले शब्द, ये सब क्या लोअर वाइब्रेशन है कि नहीं। जब हम बोलते हैं कर्मा है तो भी हम डाउन फील करते हैं कि अच्छा कर्मा है, भोगना पड़ेगा। लेकिन जब ये वाला शब्द हम किसी और के लिए सोचते हैं, अच्छा उनका कर्मा है, तो भी अच्छी वाइब्रेशन नहीं है। देख रहे हो, लोअर फ्रिक्वेंसी है, कर्मा वाले शब्द की लोअर फ्रिक्वेंसी है। समझ आ गया, तो यूज नहीं करना है। फिर दूसरा हो गया सीखना है या सिखाना है। तो कई बार तो सीखना सिखाना तो गलत है, क्योंकि हम किसी को सिखाने नहीं आए हैं, सब कुछ हम सीखने के लिए ही आए हैं, अनुभव करने के लिए ही आए हैं। और सीखने में भी कई बार क्या होता है, हम वही चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई पैटर्न चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो सीखना क्या है यहाँ से? अरे एक चीज सीख ली एक बार इंसिडेंट से, दूसरी बार सेम सिचुएशन आई, कुछ और सीख लिया। अरे कितनी बार सीखना है? कई बार हम वहां भी फंस जाते हैं। तो वो भी कई बार लोअर फ्रिक्वेंसी वाली चीज लगती है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि इस सिचुएशन से या इस बात से हमको क्या सीखना है, तो भी हम डाउन फील करने लगते हैं। और कितने बार ये वाली चीज चलेगी, तो उसकी जगह कौन सा शब्द यूज करना है? फिर एक सुधरना या सुधारना, दोनों ही लोअर फ्रिक्वेंसी है। हम किसी को ना सुधारने आए हैं ना खुद सुधरने आए हैं। कोई बिगड़ा हुआ थोड़ी ना है, सब तो आत्माएं हैं, प्योर है, वो भी परमात्मा है। ऐसे ही नहीं है, परमात्मा है, बस भूल कर उतरे हैं तो धीरे धीरे उसी जगह पहुंच रहे हैं। तो बीच में एक्सपीरियंस वाला टाइम है, इसीलिए बोला जाता है अनुभव बोलना है। इन तीनों शब्दों की जगह क्या एक शब्द यूज कर लेना, अनुभव। हम अनुभव करने आए हैं दूसरे के लिए। जो सुधारना सुधारना नहीं, दूसरा भी अनुभव कर रहा है। कर्मा नहीं, अनुभव है, सीख रहा है, वो अनुभव करके ही सीखेगा। जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे ज्ञान उतर नहीं सकता है। वो अनुभव ही तो ज्ञान है, कोई भी चीज है वो अनुभव ही करके समझेंगे। तो ये चीज, तो इस तरीके से शब्दों को रिप्लेस कर देना है कोई भी सेंटेंस में हाई ऊर्जा वाले शब्द। फिर है क्या बोलना चाहिए और क्या क्या नहीं बोलना चाहिए। अब देखो, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसकी जगह कौन सा बोलना चाहिए रिप्लेस करेंगे। देखना एग्जाम्पल, क्या नहीं बोलना है, मुझसे ये नहीं होगा। अभी क्या हमने दे दिया अपने मन को इंस्ट्रक्शंस, होगा ही नहीं, तो लोअर फ्रिक्वेंसी वाली वाइब्रेशन आ गई, रियली नहीं होने वाला है। हमें क्या बोलना है, मैंने कभी ये किया नहीं है। सत्य बोलो अपने आप से, मैंने ये कार्य पहले कभी किया नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी या करूंगा इस कार्य को पूरा करने के लिए। रिप्लेस कर देना है, तो आप देखोगे इजीली होगा वो काम। फिर है मेरे पास समय नहीं है। हम बहुत बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। तो रहो बिजी, और आती है सिचुएशंस, लो लो और लो, काम चाहिए ना तुमको। यूनिवर्स भी देखता है हमको, लो तुम बिजी हो ना, और लो बिजी हो जाओ। और देता क्या है, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं हम चीज, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन हमारे एक एक सेल में क्या है, बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे ही और चीजें आ जाती हैं हमें और बिजी करने के लिए। इसकी जगह क्या बोलना है, मेरे पास समय ही समय है, मैं तो फ्री हूं, मैं यही जैसे ज्ञान के लिए भी कई बार बोलते हैं लोग कि ज्ञान को सुनने का टाइम नहीं है, हम कैसे करें। अरे साइड में रख लो फोन, वो चलता रहेगा, सुनते सुनते काम कर लूंगे, मेरे पास समय ही समय है। आप देखो, जो आपने सोचा और फिर एक्शन में आएगा, आप एक बार एक्सपीरियंस करेंगे, और जैसे ही वो आपकी वाइब्रेशन में आ जाएगा, आपकी सोच में एक एक सेल में ये थॉट जाएगा कि मेरे पास समय ही समय है। और ये कब जाता है, एक बार आपने सोचा फिर एक्शन भी किया, उसको एक्सपीरियंस कर लिया। जैसे एक्सपीरियंस कर लिया ना उस चीज को, एक एक सेल में वो चीज चली गई इंफॉर्मेशन, और फिर वही चीज अट्रैक्ट होकर आपके जीवन में उतरने लगेगी। फिर देखोगे आप समय ही समय है, आपका काम कोई और ही कर जाएगा। आपको रियली ये फील होगा कि आपके काम किसी और ने बांट लिए, कोई और ही करके जा रहा है काम।
आप खुद भी कर रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आपने कब वो काम खत्म कर लिया। वो तो है ही, साथ में आपका काम हेल्प करने के लिए और कोई लोग आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, आपकी फैमिली वाले ही वो काम करने लगेंगे। पहले आप भाग भाग के उनके लिए कर रहे थे, अब वो भाग भाग के लिए आपके लिए करेंगे, आप खुद फील करेंगे। इस तरीके से एक एक थॉट, एक एक शब्द, किस तरीके से वो शब्दों पर हम ध्यान देते हैं, वाक्शित बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों पर ध्यान देते हैं, फिर वो एक्शन में आता है, एक्सपीरियंस करने के बाद एक एक सेल में जाता है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाक्शित। अलाइन में तो रहना ही है हमें, अवेयरनेस में तो रहना ही है। तो अलाइन में जब आप रहते हैं तो अट्रैक्ट तो वैसे ही होती है चीजें यूनिवर्स से। वाक क्षेत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई मास्टर? ये मेरा अनुभव है, वो मैंने दो चार चीजें लिखी थी तो वो मैंने बता दिया। और कोई मास्टर कुछ सवाल है या कुछ ज्ञान शेयर करना चाहते हैं अपनी, इतना सुनने के बाद भी अगर किसी के मन में कुछ आया है शेयर करने के लिए तो प्लीज बताइए। प्रभा जी बोलना चाहते हैं, नीरू उनको अनम्यूट करना, हैंड रेस कर लें, और कोई मास्टर को बोलना है तो। हाँ जी प्रभा जी। मैम ये होता है कि हम लोग जब बात करते हैं, अधिकतर बात तो कहेंगे पॉजिटिव, लेकिन कहेंगे उसको नेगेटिव में। हाँ जी। सेंटेंसों को तो पहले नहीं लगा देंगे, फिर बोलेंगे। हाँ। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि शब्द पॉजिटिव ही हो, उसमें नेगेटिव ना निकले। ये अधिकतर होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव की तरह बोला जाता है। हाँ, अब हाँ, अभी तक हमने उस चीज का अनुभव कर लिया, अब हमें इसका अपोजिट वाला अनुभव करना। नेगेटिव का खूब कर लिया अनुभव, बस छोड़ो, छोड़ने का टाइम। सही बात। हाँ, अब पॉजिटिव वाला। थैंक यू प्रभा जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सपना जी। यस मैम। मैम ये मुझे जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे हम जो मतलब जो हम चाहते हैं ना, जो हम रियली हाँ जी। चाहते हैं वो हमें जरूर मिलता है, मतलब हाँ अट्रैक्ट जी। होता है। कि जैसे अब आज से दो ढाई साल पहले मतलब मैं भटक रही थी कि मैं क्या करूं। मतलब पूजा पाठ कोई कहता है करनी चाहिए और कोई कहता है नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ और जी। मैंने बहुत मतलब कि किया भी बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि क्या फायदा, कुछ हो तो रहा नहीं। ये मैं सही कर रही हूँ या मैं अपनी लाइफ ही खराब कर रही हूँ, मैं ये सोचती रहती थी। तो फिर एक दिन अचानक से मेरे पास, मैं मतलब इसी सोच में डूबी रहती थी कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, करूँ या ना करूँ। मतलब कि कहाँ पे मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ खराब ना हो, मतलब बदल कुछ जाए। इसका मतलब मीनिंग निकले मेरी कुछ बदल लाइफ। जाए। हाँ। हाँ। तो फिर एक दिन अचानक से ये पीएमसी की एक वीडियो मुझे दिखती है, आत्मा की यात्रा वाली। तो उसमें मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा ऐसा भी होता है कुछ। तो फिर धीरे धीरे ये मेडिटेशन अपने आप, मुझे एक किसी ने बताया कि ऐसे करते हैं, तो फिर मैं अपने आप ही इसमें आ गई, अपने आप ही अनुपमा मैम से जुड़ गई। तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला। पहले मैं सोचती रहती थी कि ऑफिस बहुत बहुत लॉन्ग टाइम है, मुझे टाइम नहीं मिलता ये वो। लेकिन फिर जब मैंने करना स्टार्ट कर दिया तो वर्कलोड भी कम हो गया है, वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया है, और घर पे कोई इतना काम भी नहीं करना है तो टाइम ही टाइम है। हाँ देखा, एक्सपीरियंस हो गया ना आपको। और वही है, अब जब बोलोगे तो टाइम ही टाइम मिलने वाला है, दूसरे लोग काम संभालेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो अभी जैसे पहले स्टार्टिंग जब वर्क फ्रॉम होम मिलने के बाद ऑफिस का थोड़ा ज्यादा काम होता था उस टाइम। तो फिर मैंने मतलब जैसे, तो तब भी मुझे डाउट होता था कि मैं कंटिन्यू कैसे करूंगी, मतलब कि मेडिटेशन को। फिर मैंने ये जैसे चाह रखी ना कि मुझे करना है, तो अब वो ऑफिस वाला काम भी डिवाइड हो गया। अब मेरे पास इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं होता कि मैं टाइम ना निकाल पाऊँ। तो मैं अब देखो, मैं वो काम वैसे मेरा चल रहा है, ऑनलाइन हूँ मैं, लेकिन इधर सेशन अटेंड कर रही हूँ। हाँ, तो कितना बढ़िया हो गया ना। इच्छा है ना, बिल्कुल सही बात है ये। तो हाँ। मतलब ये है कि अपने आप सब कुछ सेट हो जाता है अगर हमें हाँ, चाहते हैं तो हम। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, ये बात सही है। इन चीजों आपको को कोई। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट हो जाता है, मतलब हाँ, जैसे और एक जब। बार एक्सपीरियंस हो गया तो आपका तो फिर वो ऐसी चीज अट्रैक्ट होकर आएंगी। अब जी आप मैम। देखते जाओगे काम कोई और ही कर रहा है, और आप फ्री कुछ हो। जैसे कुछ टाइम पहले तो ऐसे लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है, जैसे पहले कुछ और लाइफ थी अब कुछ और है। हाँ। तो ये है, बस ये शेयर करना था मुझे। ये भी हाँ। मतलब एक तरह से वही है ना कि अगर हम सही सोचते हैं, सही बोलते हैं, तो फिर जैसे पहले 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 तो हाँ, जब हमें कुछ ज्ञान नहीं होता तो हम उस टाइम तो नेगेटिव बोलते ही हैं। लेकिन जब थोड़ा चेंज होने शुरू हो जाता है तो हम खुद ही पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर हमें हम्म, पॉजिटिव ही रहना चाहिए आगे कंटिन्यू।
बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आपने देखो एक्सपीरियंस अपना बताया, शेयर किया, इससे भी कई लोगों को पता चलेगा। क्योंकि कई बार बार क्या होता है, हम बातें तो शेयर कर देते हैं ज्ञान वाली, लेकिन एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करता है ना तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस में है। तो ये बात सबके पास पहुंचेगी, क्योंकि कई लोग अपनी उनके पास भी ऐसे टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं गया होता है। लेकिन जब कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है तो कई बार हम फिर देखते हैं अपनी लाइफ में भी कि हाँ देखो ऐसा एक्सपीरियंस हमने भी कर रखा है। जी। थैंक यू सपना जी। और कुछ शेयर करना है क्या? नहीं मैम। थैंक यू, अच्छा शेयर किया आपने। हाँ जी सुप्रिया जी। मैम जैसे लोग समय के लिए बोलते हैं ना, समय नहीं है, वैसे लोग मनी के लिए भी बोलते हैं कि पैसा हाँ नहीं हाँ है। हाँ, वो सब जगह ही बोलते हैं। बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसको भी चेंज कर देना, हम सोचना छोड़ दे कि पैसा कैसे होगा। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हाँ आप ये बताओ। सोच कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जब दिमाग लगाना छोड़ देते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके खर्चे कैसे हो जाते हैं। उतने ही पैसों में आप बहुत अच्छे से खर्चा चला लेते हो। मतलब ये जैसे हम लोग पहले टाइम के लिए बोलते टाइम नहीं है, कैसे करेंगे, इतने बिजी, जो पैसे के लिए लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है, कैसे करेंगे कैसे। जब ये सोचना छोड़ देते हैं ना, तो सब अपने आप ही हो जाता है। ये तो मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस है। हाँ ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैंने क्या किया वो मैं एक्सपीरियंस अपना बता देती हूँ। मैंने ये किया, सिर्फ इतना ध्यान दिया कि जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मेरे काम के लिए, मेरे पास पैसा आ जाता है ना कहीं से, हो जाता है ना मेरा काम, बस और क्या चाहिए। जरूरी थोड़ी ना कि जेब में ही पैसे भरे हों या बैंक में ही भरे हों। मेरा काम चलना इंपॉर्टेंट है तो काम चल ही जाता है, मुझे मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से पैसे। तो यूनिवर्स के पास बैंक है, भरा पड़ा है पैसा वहां से। तो मुझे ये सोचना है जब मेरे मेरे को मुझे जरूरत होगी वो वहां से आ ही जाएगा, मेरे काम सब अपने आप बन ही रहे हैं, बन रहे। तो ये सोच और एक्सपीरियंस में आपके है, तो वो एक एक सेल के अंदर होता है, वो वैसी ही चीजें फिर अट्रैक्ट होके आ जाती हैं और सारे काम भी चलते हैं और आपको पैसे की कमी कभी नहीं लगने वाली है। ये चीज सही बोल रहे हो आप, ये मेरे भी एक्सपीरियंस में है ये वाली चीज। तो वो सोच में और अपने अगर आप सोच का थोड़ा सा एक एक एक्सपीरियंस भी अपना बचपन से आज तक में से निकाल लोगे ना, तो आपको वो वाली बात पर बिलीव हो जाता है कि ये सत्य बोला जा रहा है, ये सत्य है। और जैसे ही आपके एक्सपीरियंस में है अगर, तो वो बिलीव होते ही वो आपके सेल में जाएगा और वो चीजें वैसे होनी चालू हो जाएंगी आज से। ये होता है। थैंक यू ज्योति जी, अच्छा शेयर किया आपने। हाँ जी सुप्रिया जी। नमस्ते, आत्मवंदन सभी को। हाँ जी। हाँ जी आत्मंदन। सॉरी, आई कैन हाँ, नॉट ओपन द कैमरा। अच्छा अच्छा कोई बात तो नहीं। मैं ऐसे ही बात करूंगी। हाँ जी। मैंने एक्चुअली जस्ट अभी ज्वाइन किया, तो मैं आई एम सॉरी सबको सुन नहीं पाई हूँ। हाँ कोई बात लेकिन नहीं, जो वाक थोड़े क्षेत्र बहुत, के लिए ही है, वाक क्षेत्र के लिए। हाँ, जो थोड़ा बहुत शेयरिंग में, एक सवाल है और शेयरिंग है। अभी जैसे आप बात कर रहे थे अबाउट द मनी एंड दिस, तो वो कहते हैं ना कि अगर गरीबी आपकी जेब में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। लेकिन हम्म, गरीबी मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए, जब आपके वो माइंड में आ जाती है तब बहुत फर्क पड़ता है। हम्म, तो पॉकेट में है, इट्स ओके, मैनेजेबल है। एंड अबाउट वाक क्षेत्र, पहले तो मैं सवाल पूछूंगी। हम्म, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, कम आता है, पर जब आता है तो मुझे जो बोलना होता है मैं बोलती हूँ। उस वक्त ना मैं ये देखती हूँ कि मेरे सामने कौन है, छोटा बड़ा, बुजुर्ग बच्चा, ना मैं ये देखती हूँ कि उसकी उम्र क्या है, स्टेटस क्या है। लेकिन जो मुझे बोलना होता है वो मैं बोलती हूँ। पहले मैं अपने शब्दों को नहीं वॉच करती थी, लेकिन अब मैं अपने शब्दों को वॉच करती हूँ कि मुझे अपनी बात रखनी कैसे है। लेकिन अभी भी क्या होता है कि जब हम गुस्से में बोल जाते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि शायद कुछ और बेटर बोल सकते थे। जब हम वाक क्षेत्र की बात करते हैं तो गुस्से में ये कैसे हम जान सकें कि हमें अपनी बात कैसे रखनी है। जैसे हम बच्चों को ही डांट देते हैं, बेटे को, बेटी को किसी बात पे गुस्सा कर देते हैं। तो मैंने देखा है कि मैं गुस्से में बहुत हाई गलत पिच में शब्द। बात करती हूँ। हाँ, हम्म, और मुझे जो कहना है वो मैं कहती हूँ। मतलब मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फिर ये लिहाज नहीं करती कि सामने कौन है। तो जो मुझे कहना होता है वो मैं कहती हूँ। और 95% तो ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर 5% कभी कभी मुझे खुद ये गिल्ट आता है, शायद और बेहतर शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता था।
हाँ, तो तो गिल्ट इस में नहीं जाना सिचुएशन है, अवेयरनेस में क्या? अवेयरनेस में रहना है कि नेक्स्ट टाइम बदलना है। अवेयरनेस में रहना है, गिल्ट में नहीं जाना। गिल्ट तो आपको लोअर फ्रिक्वेंसी में ले जाएगा, आप दोबारा वही हम्म गलती करेंगे। हम्म। गिल्ट में नहीं जाना, आपको पकड़ लेना है। अच्छा, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, और अगली बार यही वाली लाइन मुझे किस तरीके से बोलनी है। सेम टाइम उस लाइन के लिए आप प्लानिंग कर लो कि अगली बार ये वाली लाइन मुझे इस तरीके से बोलनी है, आपको याद मेरा रहेगी। सवाल ये है कि गुस्सा सबको आता है, हम्म, बस ये है कि कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है, सप्रेस करते हैं। नहीं, जो सप्रेस करते हैं वो तो फिर उनके लर्निंग पार्ट है, उनको तो लर्न करना है। मैं नहीं सप्रेस करती हूँ। हाँ, मैं भी नहीं मैं अगर करती। हाँ, अगर मैं आई अपना ऑलवेज बोलूं, से। नहीं नहीं, आप में और मुझ में एक फर्क है, वो बता रही हूँ मैं। आप अवेयरनेस में नहीं है, जब आप गुस्सा में कर रहे हैं ना, तब अवेयरनेस में नहीं। मैं अवेयरनेस में आ चुकी हूँ। मैं गुस्से हम्म। को चूज करती हूँ कि मुझे अब गुस्सा करना है, और किन शब्दों से करना है, और कितना करना है, नहीं, कितनी इतना तो हाई मुझे भी हाई अभी समझ आवाज आ गया है। लेकर जानी है। हाँ, कितनी नहीं, आपने अभी बोला ना गिल्ट में चले जाते हो, गिल्ट में जाने का हम्म। मतलब नहीं मुझे है। इतना तो अब समझ में आ गया कि गुस्सा कब करना है। पहले क्या होता था, छोटी हाँ छोटी बात पे आता था और हर दूसरे हाँ दिन आता था। अभी जो हर हाँ दूसरे दिन गुस्सा आता था, वो शायद 3-4 महीने में एक बार आता है। सो आई हाँ नो कि अब मुझे कब करना है। लेकिन मैं हाँ ये देखती हूँ कि मेरी पिच जो है वो हाई होती है, एंड मैं अपने शब्दों को लेके ना, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैंने जो कह दिया, जो मेरे मन में था, दैट्स इट, मैंने वो कह दिया। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है 95% केसेस में, चाहे वो मेरे फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, प्रॉब्लम नहीं होता है। 5% केसेस में सामने वाले का मुंह लटकता है और फिर मुझे गिल्ट होता है, ओ सॉरी, शायद मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए, वो हाँ, वही मेरे बता दिमाग रही हूँ, में एक मैं भी सवाल वहां से था। निकली हूँ। सुप्रिया जी, मैं क्या उछल के यहीं पर थोड़ी ना पहुंच गई हूँ। हाँ। या यही इसी राइट। इसी जिस स्टेज में अभी हूँ, यहाँ पर थोड़ी ना एक पहले दिन से हूँ, नहीं। यहीं से गुजरी हूँ, जहां पर अभी इस समय आप है, वहीं से निकली हूँ मैं भी। वो एक्सपीरियंस किया है, सबको करना ही पड़ता है वो। बिना एक्सपीरियंस के ज्ञान कहाँ आने वाला है? किताबों से पढ़ के थोड़ी ना ज्ञान आएगा, एक्सपीरियंस करके ही आएगा। तो वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। बस ये करना होता है। जैसे अभी देखो, आप अवेयरनेस में आ गए हो कि अब राइट। 3-4 महीने में एक बार होगी, कम से कम इतना तो हुआ है ना, तो शाबाशी देते जाओ, है ना। राइट। गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं, गिल्ट तो लोअर फ्रिक्वेंसी में लिखे, शाबाशी देते जाओ कि देखो 4 महीने में एक बार आ रहा है। सेकंड, जब आप ये पकड़ लेते हो कि मैंने गुस्सा किया, ये लाइन जो है ना, इसको मैं बदल सकती थी हुआ ना, ये थी की जगह अब क्या करूंगी। क्योंकि इससे क्या करते हो, आप माइंड को ट्रेंड करते हो। मैंने किया है ये, ट्रेंड करते हो कि नेक्स्ट टाइम ये वाली ऐसी कोई बात बोलनी होगी तो इस लाइन को मैं किस तरीके से बोलूं, ताकि मेरी ऊर्जा भी हाई रहे और सामने वाले तक मेरी बात भी पहुंच जाए। हाई ऊर्जा वाले शब्द एक हमें हाई रखते हैं, और दूसरों तक वो बात भी पहुंचा देते हैं, और उनको भी हाई रखते हैं। सो इसमें दोनों का फायदा है, मेरा भी और सामने वाले का। तो वो करना है, तो ट्रेन करने के लिए आपको सेंटेंस को चेंज करना होगा, शब्दों को बदलना होगा। वही है वाक क्षेत्र जो हम कर रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अवेयरनेस है वो। तो अवेयरनेस में तो आई गई, एब्सोल्युटली। पकड़ ली बात। अब सेकंड स्टेप होता राइट। है उसको चेंज करना है। तो जैसे ही चेंज राइट। करके आप अपने माइंड में डाल दोगे, रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि आपने राइट। उसको अपने अंदर ट्रेन करके डाल दिया रिकॉर्डिंग में। यही करना होता एब्सोल्युटली। है। इवन ये एंड देखो, अबाउट। ये तो आपने वाक क्षेत्र और शब्द और लाइन की बात की है। एक राइट। हमने ये मैंने एक दूसरी तरीके से भी किया है। जैसे कोई सिचुएशन हुई, उसमें हमने कुछ एक्शन करेक्शन किया, हमने वो मतलब कुछ हरकत की ऐसे, इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से हैंडल करती, तो इसका रिजल्ट क्या आता, ये भी ट्रेंड करते हैं हम। अच्छा, सामने वाले के साथ जब मैंने इस बार बड़े प्यार से बोला, ये आगे की स्टेजेस है, बड़े प्यार से बोला, ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये आया। अब की बार कौन से शब्द लूं, कौन से सेकंड सेकंड सेंटेंस, कोई दूसरा सेंटेंस है जिसका कुछ और रिजल्ट आ सकता है, और भी आई, वो भी करते हैं। मतलब आप ट्रेन करते जाओ, एक एक स्टेप बढ़ते जाओगे, ट्रेन करते जाओगे, आप देखोगे आप भी हाई ऊर्जा में आ जाओगे, सामने वाले भी हाई ऊर्जा में आ जाएंगे। जो आप एब्सोल्युटली। चाहते हो ना सामने वाले बदल जाए, वो भी बदल जाएंगे। पर लेकिन मुझे ना एक चीज और लगती है कि मेरे को मेरा वाक क्षेत्र करेक्ट करने में मेरे खुद से ज्यादा सामने वाले लोगों ने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये चीज बार बार नॉक करके बताया, पॉइंट करके बताया, आप ठीक बात नहीं कर रहे हो,
आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो तो तो सब मुझे लोग ऐसा लगता सुनते है हैं। कि राइट, जो मेरी खुद की जो मेहनत है वो मेरी मेहनत है, लेकिन मुझे सामने वाले ने बताया, मुझे बुक्स ने बहुत हेल्प किया। एंड मुझे एक चीज और समझ आई कि जब हम वाक क्षेत्र की बात करते हैं, अक्सर हम बहुत सारी चीजों में झूठ बोलते हैं। मैंने भी झूठ बोला है, हम्म, और मैंने अपशब्द भी बहुत इस्तेमाल किया। तो मुझे ऐसा लगा कि जब आपका वाक क्षेत्र डिस्टर्ब होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ और बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं हम्म, अननोइंगली, जब हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि शब्द ऊर्जा है ना अनुपमा जी। तो हम्म, जो शब्द मेरे मुंह से निकला, या जो झूठ मेरे मुंह से निकला, या जो सेंटेंस, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। हम सब गृहिणियां हैं, हाउस वाइफ। तो हम्म, जब मान लीजिए कि हमारे घर में हमारे पिताजी या हमारे हस्बैंड या हमारे भाई बहुत सारे फल सब्जियां ले आए, अभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो ले आए, एप्पल ले आए। उनके घर में घुसते ही हमने बोला, अरे इतने आम क्यों ले आए हो, कोई खाता तो है नहीं, पड़े पड़े सड़ जाते हैं, पैसे भी वेस्ट। हम ऐसा ऐसा बोल देते ना, इतना खर्चा क्यों कर लिया, इसकी क्या जरूरत थी। तो हमें नहीं पता कि उस वाक क्षेत्र से एक तो हमने नेगेटिव बात बोला, उससे हमने अपना फाइनेंस भी डिस्टर्ब किया, हमने भोजन की ऊर्जा भी डिस्टर्ब करी, हमने बहुत कुछ कर दिया सिर्फ एक उस शब्दों से। तो मैंने धीरे धीरे ये भी सीखा, तो हमें बहुत केयरफुली और बहुत अवेयरनेस के साथ हर चीज के लिए बोलना है। वो खाने से संबंधित हो, आपके भोजन से हो, आपके कपड़ों से हो, आपका कोई रिश्ता हो, whatsoever it is, we have to be very very careful। क्योंकि आपका वाक, आपका शब्द कुछ और परिवर्तन लेकर आता है। हम बाकी सारी चीजें सुधारते हैं, फिनेंस सुधारते हैं, रिलेशनशिप सुधारते हैं, वाक नहीं सुधारते, जिससे सब कुछ क्रिएट हो रहा है एक्चुअली। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न। तो हम्म, जब हम वहां काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजों पे भी धीरे 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 उसका पॉजिटिव परिवर्तन हम देख पाएंगे। और ये मैंने अपने अपने घर में, अपने रिश्ते में सबसे ज्यादा मैंने इस चीज को महसूस किया अपने बच्चों के साथ, स्पेशली विद माय डॉटर, कि मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, एंड फ्रीडम दे के बोलना है। आई हैव टू गिव हर फ्रीडम, आई हैव टू गिव हर रिस्पेक्ट। शी इज ऑल्सो अ सोल, अ मेच्योर्ड सोल। तो मुझे उसको वो फ्रीडम देना है, तो मुझे बहुत वाइजली चूज करना है अपने शब्दों को बात करते हुए। और आपको पता है, अभी भी मैं लर्न कर रही हूँ इस चीज को, क्योंकि हम्म, अक्सर मैं ये सुनती आती हूँ, मेरे लिए जो मैंने सुना है बहुत लोगों से, कि आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं सीधी बात बोलती हूँ। अब मुझे नहीं पता ये मेरी क्वालिटी है या क्या है, कि मुझे मन में तो रखा ही नहीं जाता, रखा ही हाँ, नहीं जाता मन में। मैं कितनी हाँ, भी कोशिश कर लूं, मैं मन में नहीं रख सकती। और फिर मैं ये देखती नहीं हूँ कि सामने 60 साल का है, कि 6 साल का है, कि 15 साल का है, कि 150 साल का है। आई स्पीक, आई ऑलवेज स्पीक। वो पुलिस वाला हो, वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमिताभ बच्चन हो, मॉम डैड हो, रिक्शे वाला हो, नो मैटर व्हाट, मेरे सामने कौन है, पर जब मुझे बोलना है तो मुझे बोलना है। मैं ऐसी हूँ। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने, अनुपमा जी, ये बहुत पॉइंट आउट किया है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो मैं कभी कभी ये समझती हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना मेरी क्वालिटी में बन रहा है, या मेरे लिए ये प्रॉब्लम बन रहा है, या मेरे जो मन में होता है वो बोल देना। देखो, आप आपने जो बोला, देखो किसी ने हमें, देखो हमारा फीडबैक है वो, राइट। राइट। मेरा फीडबैक है, किसी ने मुझे मेरे बारे में बताया। हम्म। मैं आपकी जगह होंगी तो क्या करूंगी, वो वैसे शेयर कर देंगे। तो पहले तो हमें पता है, कोई हमारे बारे में अच्छी बात बोलता है तो हम बड़े आराम से ले लेते हैं, और गलत बात बोलते तो हमसे हजम नहीं होती, भैया मेरे से भी नहीं होती, ठीक है, तो बुरा लगता है। लेकिन बाद में सोचो इस बारे में कि उन्होंने जी। जो बोला है, क्या वो वाकई उस जो मैंने जो मैं कर रही हूँ, या मैंने जो बोला है, जो भी किया, जिस बात के लिए वो बोल रहे हैं, मुझे कहाँ तक वो चीज सही लग रही है, क्या उसमें वाकई चेंज करने की जरूरत है। जी। अगर चेंज करने की जरूरत है तो चेंज कीजिए, और अगर नहीं लगता है आपको, अंदर से हार्ट तो बताता है ना हमें हमारे बारे में। एब्सोल्युटली, हमारे, हाँ, तो एब्सोल्युटली। हार्ट जो बोलता है वो तो फॉलो ही करना है। ये दुनिया में तो जो बोल रहे हैं ना हमको, हाँ हमें क्या जी। पता उनकी स्थिति क्या है। क्या है। हम अनुपमा उनके जी, एक पैरामीटर पॉइंट, से अपने को थोड़ी ना चेक करेंगे, हम तो जी, अपने एक हार्ट से अपने आप को चेक करेंगे, मेरे एक हार्ट पॉइंट में क्या इसमें है। एक पॉइंट इसमें और ऐड करती हूँ,
कि मुझे बोलने के बाद सामने वाला चाहे मुझे ये बता भी रहा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुझे ये बोलने के बाद लगता है कि मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से ना मेरे रिश्ते संभले हुए हैं, मेरे मन में जहर नहीं है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो हाँ सप्रेस नहीं करती ना, मेरे मन में जहर नहीं भरता ना, मेरे दिमाग में जहर नहीं भरता, एटलीस्ट मैं उसको निकाल देती हूँ। बस मेरा वाक क्षेत्र पे मैंने क्या किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से पहले जो मैं थोड़े से शब्दों को अपशब्द बोल जाती थी, या मैं थोड़ा सा अब्यूज लैंग्वेज हार्श। यूज कर देती थी, हाँ हार्श वर्ड्स, वो मैंने हाँ चेंज करके आई हैव चूजन द सॉफ्ट वर्ड्स, वाइज हाँ, वर्ड्स। बस यही करते हैं, यही करना है, अपनी बात तो रखनी है ना। हाँ, लेकिन मुझे आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं अपने लिए बहुत इस चीज के लिए ना, हम कहते हैं ना, हम अपने लिए भी, हमारे अंदर खुद के लिए भी एक न्याय होना चाहिए कि यस, मैं हाँ अपने आप को इस जगह पे खड़ी करती हूँ कि आई एम वंडरफुल। मैं ऐसा करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ, एटलीस्ट मैं अपने मन में कुछ भर के नहीं रख रही किसी के लिए, मैं वो गठरी हम्म इकट्ठे नहीं कर रही, ना अपने दिमाग में ना अपने मन में। आई एम वेरी क्लिस्टर क्लियर, जैसे पानी होता है ना साफ, आईना साफ, ऐसा साफ हूँ बोल देने से। और बोल फिर देने भी से मैंने, फिर भी ना एक बार चेक करते रहना कि जैसे जैसे आप बोल रहे हो ना कि दूसरे मुझे ऐसे फीडबैक दे रहे हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि वाकई मुझे कोई सेंटेंस चेंज करने की जरूरत है, अगर आप वहां पर अवेयरनेस रखने लगेंगे, सेंटेंस चेंज करने का सिर्फ हाँ इतना वो मतलब मैंने चेंज किया। कोई शब्द को रिप्लेस करना और कुछ नहीं है। राइट रिप्लेस राइट करना, एक राइट, वो दूसरा एब्सोल्युटली अंदर, दूसरा अंदर, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशन अंदर होगी वही आपके सेंटेंस में जाएगी। तो वो एब्सोल्युटली करना है। राइट। सो मेरे को ये चीज, मैंने आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने यही चीज किया, अपने शब्दों को बहुत वाइजली अवेयरनेस के साथ चूज किया। और अब मुझे मालूम है कि जो मैं बात कर रही हूँ वो मुझे सामने वाले के सामने कैसे बात रखनी है, ताकि वो भी रिस्पेक्टफुली अंडरस्टैंड करे, विदाउट एनी जजमेंट कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है या आप ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ, और काफी हद तक मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छा सक्सेसफुली उसके ऊपर मैंने चेंजेस अपने अंदर देखे हैं कि मुझे कैसे शब्दों को यूज करना है अवेयरनेस के साथ। पर इसमें जो, जैसे आपने कहा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, मतलब हमारे अंदर की फ्रिक्वेंसी कैसे वो होती है ना अनुपमा जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई फील हैप्पी, अगर मैं अपनी बात बोलती हूँ तो इज इट गुड ना? आई फील हैप्पी यार, आई नहीं फील नहीं, गुड। देखिए देखिए, वो ठीक है कि हमें, देखो हमने बोला, हमें अपने आप को भी चेक करना है। अगर देखो दूसरे बोल रहे हैं ना, अगर कुछ, ये याद रखना है कि अगर कोई कोई बोल रहा है ना, तो वाकई कि जैसे आपको फीडबैक मिला है मुझे भी मिला है, मैं वो उसी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हाँ उसी जी, हाँ एक्सपीरियंस से जी, बोल रही हूँ। राइट तो राइट राइट तो हमें रियली चेक करना है कि जब जैसे मैंने अभी कुछ बोला तो सामने से रिएक्शन आया, राइट, तो राइट। हमें चेक करने की जरूरत है उस समय। अगर ओके, आपको अंदर से उस समय आए कि रियली मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो चेंज कीजिए, और अगर ना आए तो छोड़ दीजिए, हैप्पी। राइट राइट, क्योंकि दूसरे किस उसमें बोल रहे हैं हमको नहीं पता, नहीं पता, उनके उनके लिए नहीं बिल्कुल। हमको बदलना है अपने आप को। जी हमें तो जी, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए अपने लिए ही बदलना है। तो वो तो हमारी हेल्प ही कर रहे हैं फीडबैक देकर, उनका काम खत्म हो गया। राइट राइट उनको थैंक यू बोलकर उनका उनको साइड कर दिया, थैंक यू, आपकी वजह से मन ही मन में थैंक यू, राइट आपकी वजह से हम राइट अपने आप को देख पा रहे हैं। और अगर खुद राइट को लगे तो चेंज कर लें, और नहीं लगे तो हैप्पी तो रहना ही, राइट, कोई तो हाई मतलब वाइब्रेशन आप, में रहोगे। राइट, आप ये कह रहे हो कि जो इन भौतिक आंखों से परिस्थिति दिख रही है, जो हाँ लोग जी, हमें दिख रहे हैं, जो हमें रिश्ते दिख रहे हैं, उनके साथ जैसा जो है वैसा ओके, ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। पर यस अकेले में जब हम ध्यान कर रहे हैं, जब हम सज्जन संगति कर रहे हैं, जब हम अकेले अपने साथ अपना वक्त बैठे हैं, तब हमें देखना है कि हाँ सुप्रिया, अब यहाँ पर यू नीड टू टेक केयर, यहाँ पर यू नीड टू चेंज द वर्ड्स, वो मुझे मेरे लिए करना है ना, अपने लिए, यस अपने भीतर। यस, पर अपने बाहर की लिए। जो मेरी परिस्थिति है उसके लिए ओके जैसा है, एक्सेप्टेबल है ना, जो जैसा लाइफ आ रहा है उसको वैसा नहीं नहीं, ले लेना। आप पता नहीं आपकी बात मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, शायद आप वही बोल रहे हो, लेकिन मैं और क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने मुझे सेम चीज बोली, ठीक है, आप जैसे इस समय मेरी आपकी बहस हो गई किसी बात पर, और आपने मुझे बोल दिया कि अनुपमा हाँ तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, ठीक है, हाँ 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 तो मुझे पॉज लेना चाहिए।
उस समय सेम टाइम ये अवेयरनेस में आने के बाद हो जाएगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो क्या, क्या मुझे वाकई अपने आप को देखने की जरूरत है। कई बार तो ये अवेयरनेस में बाद में होगा, मैं इस समय इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि ये चीज मैं अभी पॉज लेकर कर पा रही हूँ, इसलिए शायद अभी बोल पा रही हूँ। लेकिन पहले राइट नहीं होता था, पहले ये होता था एक्शन का रिएक्शन हुआ, और बाद में जो आप बोल रहे हो कि बाद में जब हम खाली बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, तो हमारा ध्यान जाता है कि सामने वालों ने जो बोला है क्या वाकई मुझे देखने की जरूरत है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, जो हाँ उन्होंने जी बोला वो सही बोला क्या। तो अगर राइट चेंज करने की जरूरत है तो चेंज करना है, क्योंकि उससे राइट वो उनका क्या फायदा, उनका तो जो फायदा होगा वो ही जाने, होगा भी कि नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन राइट हमारा तो 100% होने वाला है फायदा। सो राइट चेंज करने के लिए हमेशा रेडी रहना है, अगर लगे रेडी रहना तो है। चेंज करना है। ये राइट, और आज ये मैंने बोल, आपसे एक नई बात सीखी, पॉज। थैंक यू कि वहां हाँ पर तो यस पॉज मैंने लेके वो, हम। हाँ वो आ राइट गया है, मेरी मेरी लाइफ में आ चुका है कि पॉज ले लो, बात कह दी ना पॉज, अच्छा सामने वालों की ओके ठीक है, क्योंकि अब हाँ, बुरा नहीं थोड़ा लगता, थोड़ा आप मैंने भी धीरे धीरे, स्टार्ट किया। हाँ धीरे धीरे आप आपकी हाई वाइब्रेशन में आते जाओगे, ये अपने आप होता रहेगा और आप देखोगे ये क्या हो गया। एक्चुअली मैंने ही जो एक्सपीरियंस किया, एक्चुअली कुछ करना नहीं होता, सिर्फ अवेयरनेस में रहना होता है। अच्छा हम कहाँ बदल गए, अच्छा मेरे राइट अंदर ये चेंज आ गया, अच्छा ये आ गया, अपने आप होता है सब कुछ, करना कुछ नहीं पड़ता, हमें लगता है कि हमें कुछ करना है, रियली कुछ नहीं करना। अवेयरनेस से सिर्फ अपने आप को देखते रहो, अंदर क्या चल रहा है, थॉट क्या चल रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, किसी के साथ कैसे बात कर रही हूँ, और अंदर क्या चल रहा है और बात क्या कर रही हूँ, वो अलाइन में है कि अलग है, वो देख लो। राइट तो चेंज करने की बाहर जरूरत है कि अंदर जरूरत है, वो देख लो। तो अवेयरनेस में आप रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखते रहोगे कब चेंज होते जा रहे, अपने आप हो रहा है, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती, राइट ध्यान राइट। अपने आप ओके, आई उतरता हैव अ जाता सेकेंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है मेरा, है। जो मेरे अंदर बहुत समय मुझे इसका आंसर भी कहीं ना कहीं पता है, बट आई नीड टू शेयर, मुझे सबके साथ ही हाँ शेयर जी। करना है। हम बचपन पे सुनते आए हैं कि अरे कि भाई किसी की बददुआ मत लीजिए, दुआ हम्म, लीजिए पर बददुआ मत लीजिए, किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो वो होता है। हम्म, सो क्या अनुपमा जी ये चीज बिलीव करने वाली है, दुआ एंड बददुआ? हाँ होता है। वो भी तो हमारे वाक से ही निकल रहा है ना, हम जो बोल रहे हैं वो हाँ हमारे बिल्कुल शब्दों होता से है, ही ये हो रहा है काम ना, काम 100% होता है। है ना। ब्लेसिंग्स लेकिन भी कभी कभार मुझे ऐसा लगता और है कि हम नहीं बोलें पर हमारे भीतर की जो हलचल है वो भी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो बद्दुआ वाला एनर्जी क्रिएट करती है, देखो, इफ ही डजंट देखो स्पीक। हम्म। देखो सिंपल सी बात है। आशीर्वाद और बद्दुआ के ऊपर बेसिकली मुझे पूछना था। हाँ दोनों चीजें होती हैं, दोनों काम करती हैं, सिंपल सी बात है, और ऐसे काम करती हैं जैसे मैं अलाइन में हूं, मान लो मेरे अंदर सब कुछ प्योर है, ठीक है, मैं ब्लेसिंग्स दूंगी किसी को, मान लो सामने वाले की भी वाइब्रेशन उतनी ही प्योर होनी चाहिए, तो वो ब्लेसिंग्स लग जाएगी, तो लग जाएगी, क्योंकि उसी फ्रिक्वेंसी में मैं हूं, उसी फ्रिक्वेंसी में सामने वाला भी है। तो आज से पहले क्या होता था, हम सब निगेटिव थे ना, तो मैं भी निगेटिव, सामने वाले भी निगेटिव, मैंने कुछ रॉन्ग राइट बोला फटक से लगता था, ये राइट होता राइट था क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी थी। अब अगर मेरे अंदर से मैं प्योर हूं और ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, तो वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, और अगर मैं प्योर हूं और निगेटिव बोली हूं नहीं लगेगी। निगेटिव अगर उसने सुना और रिसीव कर लिया, वो शब्दों को ले लिया कि अब तो इन्होंने बोल दिया ना, अब तो होगा ही, पक्का होगा, बिलीव सिस्टम, क्योंकि सोच कर सेल में गया ना, हमारी रियलिटी कोई दूसरा बना नहीं सकता। ब्लेसिंग्स भी मैंने किसी को दी, सामने वाले ने सुना और माना कि ये ब्लेसिंग्स तो मुझे लगेगी ही लगेगी, तभी लगेगी, नहीं तो वो ब्लेसिंग्स कोई किसी को कितना भी देता रहे, सामने वाला जब तक उस बात पर बिलीव नहीं करेगा वो ब्लेसिंग्स नहीं लगती है। हम भगवान के आगे जाके आशीर्वाद लेते हैं ना, और साधु संतों से आशीर्वाद लेते थे, तो ये मानते थे कि इन्होंने बोल दिया तो काम तो पक्का होगा ही होगा, अब तो होता था। राइट राइट तो राइट थॉट ही तो राइट काम करते थे हमारे, उनकी ब्लेसिंग थोड़ी ना काम करती थी, थॉट करते थे, वो जो हम सोच रहे हैं ना वही काम करता है। सो निगेटिव अगर किसी ने बोला और हमने सोचा अब इन्होंने बोला ना वो हो जाएगा, और ये किसी ने काला जादू किया ना होगा, तो काला जादू करने वाले की वजह से थोड़ी ना हुआ है, हम निगेटिव थे इसलिए असर हुआ, और हमने कहीं ना कहीं सोचा कि ये हुआ है उसकी वजह से, तो वो होता है। सो अगर हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो कोई कितना भी नेगेटिव करेगा आपको टच नहीं करके जाएगा वो,
वो पास भी नहीं आ सकती वो चीज, इसीलिए तो हाई वाइब्रेशन में रहना है हमेशा। हुआ क्लियर? राइट, थैंक यू, यस एब्सोल्युटली, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। राजकुमारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ जी। हाँ जी राजकुमारी जी बोलिए। अच्छा याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, स्वीटी जी को दे दीजिए तब तक। हाँ जी हाँ स्वीटी जी। मैम। हाँ जी मैम मैं हाँ सुप्रिया मैम के जो क्वेश्चन था ना, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, उस पर मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी एक अपना एक्सपीरियंस, कल ही का हाँ है वो। हाँ। अच्छा। तो वैसे बहुत मजेदार। तो मैम ऐसा हुआ परसों, मेरे हस्बैंड आए और बेटे के नाक से गर्मी के पीछे ब्लड आ रहा था, तो मैंने इनसे बोला उसके ब्लड आ रहा है, और कोल्ड ड्रिंक पियो, थोड़ी और कोल्ड ड्रिंक मंगा लो घर में और पियो। मैंने सुन लिया, खाना बना रहे थे, थोड़ा सा गुस्सा आया, कोई बात नहीं, खाना खाया पिया सो गए। सुबह हुई, ध्यान किया दीप्ति मैम का, वहीं पे ध्यान करते करते सो गए। संडे था, वो छुट्टी थी ईद की, तो सो गए, मतलब फ्री थे तो सो गए। अब वो फोन बुला नहीं सुनाई दिया पानी के लिए, सो के उठे होंगे, तो फिर थोड़ा सा चिल्लाए, पानी मांगा, कोई बात नहीं, फिर और गुस्सा आया, मेरा बड़ा गुस्सा। फिर इसके बाद मैंने किचन में नाश्ता बनाना शुरू किया, तो गुस्सा एकदम 2-3 दिन से मुझे एकदम गुस्सा आ रहा था। फिर ये नाश्ता करने के लिए टेबल पे आए, तो बोले कि तुम क्या बात है, तुम्हें 2 दिन से तुम कुछ ढीली सी हो, तुम्हें गुस्सा क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस गुस्से में बनाती जा रही, गुस्सा आ रहा है अंदर से, काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है दो चीजें, एक तो रुकना है, कोई भी कुछ भी बोले हमें रुकना है, 2-3 चीजें हैं। और वो जो बंदा बोल रहा है वो पता नहीं किस सिचुएशन से आया है, भाई वो थके हारे आए शाम को, उन्होंने पता नहीं किस सिचुएशन से आया, उन्होंने क्या बोल दिया हमें नहीं पता, या किसी और की बात ने उनको हर्ट किया तो वो मुझे अपनी बात से हर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो इम्पोर्टेंट है, मैंने अक्सर करके इसको ऑब्जर्व किया है। तो सबसे पहले हमें पॉज लेना है उसमें, और उसके बाद अपने आप उन्होंने बोला कि तुम्हें गुस्सा। हेलो, आपका नेट, स्वीटी जी आपका नेटवर्क नहीं वर्क कर रहा है क्या? शायद उनका नेटवर्क चला गया। और हेलो, हाँ जी अब बोलिए बोलिए। अब आई आवाज में? हाँ जी। हाँ, तो मैं वो बोले कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा गुस्सा इसी बात पे आ रहा है कि तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो, और कोई बात पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि तुमने कुछ किया नहीं। मैंने कहा कुछ सुनना नहीं चाहते हो, बस इसी बात पे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा उसके ब्लड आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा है कि वो कोल्ड ड्रिंक पी उसने गर्मी की वजह से आ रहा है, या नाक में कुछ होगा फुड़िया वगैरह। फिर बोले ठीक है, एकदम नॉर्मल हो गए, फिर हंसाने लगे। तो मैंने ये देखा कि मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन धीरे धीरे आती है। पहले मुझे क्या होता था, एकदम रिएक्ट करते थे, मैं एकदम रिएक्ट कर देती थी, इन्होंने कुछ बोला, कहीं से आए बाहर से, किसी का कुछ गुस्सा लेके आए या कुछ, और मैंने तुरंत रिएक्ट किया, फिर वो बहुत बड़ा इंसिडेंट ऐसा बन जाता था, कई महीनों तक चलता। अब वो मैम विद इन अ सेकेंड, बस थोड़ा सा रुकने से, सिर्फ थोड़ा सा पॉज लेने से वो सिचुएशन मतलब चेंज हो जाती है थोड़ी देर में। और हमें हाँ एक जी। चीज और मैम इसमें ये देखना होता है कि मतलब इसमें ये भी, अगर उसने गुस्सा भी किया है तो क्या कुछ है मुझे अंदर देखने के लिए। तो उस समय मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ था ऐसा जो मुझे सीखना था। तो जैसे ही मैंने वो सीख लिया, और वो तो तुरंत सिचुएशन चेंज हो जाती है। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मैम धीरे धीरे ऐसे, मैम मेरे साथ भी होता था बहुत गुस्सा, मेरी तो बहुत भयंकर लड़ाइयाँ होती थी। ऐसे लोग कहते तुम तो कुछ भी बोल देती हो बात क्षेत्र में, कि तुम्हें तो पता ही नहीं चलता तुम क्या बोल देती हो। अब मैम धीरे धीरे करते करते अवेयरनेस में आके मैंने गुस्सा कम किया, और अपने आप हो जाता है, इसमें करने की कुछ जरूरत नहीं होती है, अपने आप हो जाता है, बस थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तुरंत रिएक्ट हम्म नहीं करते हम। हम्म अगर तुरंत रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो वो सिचुएशन चली जाती है गुस्से वाली, हम्म। क्योंकि वो एनर्जीज होती है वो। मतलब मैंने तो ये भी देखा है मैम कि सामने हमें टेस्टिंग के लिए भी आती रहती चीजें, कि आप कितने स्टेबल हो अभी। कितना सीख लिया, कितना ज्ञान में आगे हाँ बढ़ गए, और कितना, कितना, हाँ हाँ कैसे चेक करेंगे।
कैसे चेक करेंगे? तो तुरंत ऐसी सिचुएशन आई, अगर मैं तुरंत अपने गुस्से को बाहर कर देती हूँ, उन्होंने जो बोला फिर मैंने बोल दिया, तो वो कुछ और सिचुएशन होती थोड़ी देर बाद। हाँ, तो ये चीज और मेरे को समझ में आया, तो मैं धीरे धीरे करते करते मैम अब तब नहीं, अब मुझे कुछ भी कोई बोलता है, कुछ भी मैम, इतना चाहे कोई भी कुछ भी फैमिली में बोले या मेरे घर वाले बाहर वाले, मैं अभी तुरंत जवाब नहीं देती किसी को। सही। हाँ थोड़ी देर जी। उसके विचार करेंगे फिर उसके बाद यही शेयर करना था। बहुत ही बढ़िया। और थैंक यू मैम एक सिटी चीज जी। और चीज हाँ मैम एक चीज और शेयर करनी थी, मैं अपना सास को बताना चाह रही। मैं मेरे हस्बैंड की एक बार तबीयत खराब, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। हाँ, आप याद रखो वो राजकुमारी जी भूल ना जाए फिर से। अच्छा ठीक है। उनकी चिंता लगी हुई है मुझे, पहले भूल गए ठीक है थे वो। ठीक है। ठीक है, आप तो याद रखोगे मुझे पता है। आप लिख लिया करो राजकुमारी जी। क्योंकि हमें सबसे ज्ञान लेना है भाई, कोई भूलो मत। एक तो बोल देते मुझे कुछ बोलना है, ऊपर से बोलते भूल गए, फिर मेरे को चिंता रहती है भाई क्या बोलना था, कौन सा मैसेज मिलना था। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अनम्यूट किया नीरू उनको। हाँ जी। अनम्यूट कीजिए राजकुमारी जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मनंदन बोलिए। था कि मेरे पास सैलरी बहुत आता है, ठीक है, से मैं हाँ, वर्किंग वूमेन हूँ, और लेकिन मैं अपने हस्बैंड को पूरा दे देती हूँ। मैं कभी मांगती भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे अपने आप मिल जाता है। हाँ, अभी नहीं मांगती कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। और फिर जैसे कहीं समाज में जाना होता है, कहीं पार्टी में जाना होता है, या कहीं पर भी जाना होता है, तो मेरे पास 100 रुपये 10 रुपये भी नहीं होते, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतने होने चाहिए। तो फिर मैं बोलती नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो अब पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है, या कुछ भी ऐसा होता है, फिर वो मुझे अपने आप दे देते हैं, या फिर हस्बैंड यदि नहीं देते हैं तो दीदी वगैरह कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स होता है, वहां से मुझे मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिकली मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है। ये हाँ, तो देखो आपके वाइब्रेशन में इसलिए हो रहा है ये। हाँ। आपकी सोच में है ना ये कि देखो मेरा काम तो बन जाता है, जब मुझे पैसे चाहिए तब आ जाते हैं। बहुत ज्यादा मुझे, मैं कलेक्ट करके नहीं रखती हूँ, अभी भी आप देखेंगे तो मेरे पास 100 150 200 रुपये से ज्यादा नहीं है। मतलब एक 250 अलग रखे हुए हैं। अभी हस्बैंड कहीं गए हुए हैं तो उन्होंने मुझे दे के गए हैं कि 100 रुपये सब्जी के लिए लेके आना, फिर 10 रुपीज और दे दिए, 50 रुपीज यहीं कहीं मिल से मुझे मिल गए जो सोफे पे रखे हुए थे ऐसे। हाँ, कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भैया मुझे ये चीज चाहिए कि वो चाहिए, कुछ भी ऐसा। वो चीज बस अपने आप आ जाएगी आपके पास, आपकी वाइब्रेशन में। चाहिए होता है तो मिल जाता है। वाह। देखो। मेडिटेशन में भी ऐसा है कि मुझे आज 10 मिनट ज्यादा करना है, और मैं सोच के बैठती हूँ कि मुझे 15 मिनट ज्यादा करना है। आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक कुछ भी, तो फिर ऐसा ही होता है। कोई हम्म। बोलने नहीं आता कि ये काम है वो काम है, कोई चीज में ऐसे वाह, अच्छा एक्सपीरियंस है। मेडिटेशन का। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपका राजकुमारी जी। यस। थैंक यू। हाँ वेलकम। जी, ज्योति जी बोलिए। मैम मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, मतलब कि मेरे को कुछ मांगना नहीं पड़ता, सोचती हूँ और वो आ जाता है। और मैं पैसे भी नहीं खर्च करती, बिना हाँ, पैसे बढ़िया खर्च है कर, ना, और क्या चाहिए। मतलब कि आप सोचो और लेटेस्ट चीज आती है, एक से एक बढ़िया, एक से एक महंगी। तो क्योंकि मुझे कभी भी लैक की फीलिंग कभी भी नहीं आती, मुझे लगता है मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कभी भी नहीं बोलती कि पैसे नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ तेरे पास बैंक भरे हैं? हाँ, बहुत बैंक भरे हुए हैं। तो ऐसे ही फीलिंग आती है कि बहुत है। कभी कम का कभी लगता ही नहीं कि नहीं है। एक सोचते हैं दो मिलता है। और जैसे कि अभी स्वीटी जी कह रही थी कि ना कोई गुस्सा करता है तो हम पहले पोज लेते हैं, पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन अब मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि मुझे वो चीज सुनाई नहीं देती, पोज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कब सामने वाला बंदा गुस्सा कर रहा है और मुझे कोई असर ही नहीं पड़ता, कोई कुछ कह रहा है तो हाँ ठीक है, कहाँ से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और अपना मस्त। फिर सामने वाले पर्सन को लगता है पागल है, कैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो तो आप बोल रहे हो ना, अच्छा इस कान से सुना, इससे यहाँ पर ही स्टॉप कई बार कर सकते हो, यहीं पर स्टॉप कर दिया आपने तो। आता है। पहले किसी ने कुछ कह दिया, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैं कई कई दिन तक उस बात को पकड़ के बैठी रहती थी कि और रोती रहती थी कि इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मुझे ऐसे बोला। लेकिन अभी भी मैजिक हो गया कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
थैंक यू बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपका। थैंक यू ज्योति। मैम। लव यू मैम। लव यू टू। थैंक यू। अच्छा एक्सपीरियंस आपका। हाँ जी स्वीटी जी, अब बात कर सकते हैं आप। हाँ जी मैम। हाँ मैम मेरा एक एक्सपीरियंस और था। हाँ बताइए। ये मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी पहले, तो मैम काफी तबीयत से हॉस्पिटलाइज थे 1 मंथ या 2 महीने तक पूरा। तो मेरी सास से मैंने ये देखा, उनसे ये सीखा कि हमेशा पॉजिटिव बोलना। मतलब इतनी कठिन सिचुएशन में भी उन्होंने हमेशा ये कहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मैंने उनसे हम मतलब बहुत अच्छी चीज सीखी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला कुछ भी कितना भी बुरा इंसान हो, हर एक में एक पॉजिटिव होता है, गुण होता है जो जो हमें मतलब अगर हम सीखना चाहें तो वो कितना भी वैसा इंसान बुरा होगा तो भी हमें उससे मतलब नाम के लिए मैं कह रही हूँ बुरा होगा, बुरा तो कोई नहीं होता, लेकिन उसमें एक ऐसा गुण होता है जो बहुत अच्छा होता है जिससे हम सीख सकते हैं उससे। तो मैंने उनसे ये देखा कि वो हमेशा पॉजिटिव बोलती रहे। मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे साथ कोई दिक्कत हुई, ऑपरेशन हुआ, ठीक हो जाएगा। ये मेरे बाद टाके एक बार मेरे वैसे हो गए थे पेट के, तो उन्होंने कहा नहीं सब ठीक हो जाएगा। मैं तो एकदम डर गई कि पता नहीं अब ये टाके ब्लड आ रहा है क्या होगा। नहीं, उन्होंने बस 2 बार बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, वास्तव में वो ठीक हो गए। हाँ तो ये गीता चीज की मैंने लाइन है देखी वो केवल बोलने वो से। हाई वाइब्रेशन लाइन है, वो गीता की लाइन है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना, ऐसी है ना। तो हम्म। उसी लाइन को ऐसे बनाया गया कि जो है वो ठीक हो जाएगा, जो है वो ठीक हो जाएगा सब बस। हम्म। तो वो हाई फ्रिक्वेंसी में रखने, क्योंकि थॉट ही काम करते हैं। अगर मैं ये थॉट क्रिएट करती रहूंगी अरे अब क्या होगा, ये ना हो जाए, तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी में जाएगा, हीलिंग स्लो होगी या होगी ही नहीं। तो उसके लिए सब ठीक हो रहा है। और पहले से अब में क्या अंतर आया है, ये जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे कल से और आज में वो दर्द में कुछ तो परिवर्तन आया ही होगा ना, उस परिवर्तन को देखना चाहिए। तो अब देखोगे थोड़ी सी हीलिंग हुई होती है, तो वो हीलिंग पर फोकस करोगे ना, हीलिंग फास्ट हो जाती है। वही आप बोल रहे हो, जो हम्म। होगा वो ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलने से ही वो हीलिंग फास्ट हो जाती है। आप बाहर आ जाते हो उस चीज से, उस मैंने सिचुएशन से। मैं हाई फ्रिक्वेंसी में रहने की चीज है वो। मैंने एक बार आपसे शायद शेयर किया था, मेरे सोते समय सिर में बहुत दर्द हो रहा था अभी 1 मंथ पहले। बहुत इतना भयंकर होता था कि उठने के बाद ऐसे वॉमिटिंग जैसा, बिल्कुल ये लग रहा था पूरा ऐसे भयंकर सर दर्द होता था। 1 महीने तक ऐसा चला, 2 महीने तक। लेकिन मैंने बस अंदर से यही रखा कि नहीं ठीक हो जाएगा, ये कुछ हीलिंग ही हो रही है। और हाँ अब मैं हीलिंग ही बिल्कुल थी, नहीं होता, कुछ हीलिंग ही नहीं थी होता वो। अब। हाँ वो हीलिंग अच्छा। ही होती है, प्रोसेस ही होते हैं। पूरी बॉडी पर प्रोसेस होना है ना, तो वो होते रहते हैं प्रोसेस। वो बहुत सारा वो एनर्जी उतरती है, तो वो सर के अंदर ही। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर सिर दर्द हो रहा है तो बोल सकते हैं अगर ज्यादा एनर्जी आ गई तो एक एक सेल में आ जाओ, एक एक सेल में बढ़ जाओ और पूरे यूनिवर्स में फैल जाओ, तो भी आप देखोगे। और कई बार आप ऑक्सीजन लेने के लिए छत पर चले जाओ तो मतलब वो फ्रेश एयर मिलती है, तो भी आप देखोगे कि जल्दी से सही हो जाते हो। क्योंकि यूनिवर्स नेचर में जाने से भी वो सिर दर्द वगैरह है या बॉडी का कोई पेन है वो जाता है। कई बार ऊर्जा होती है, वो काम कर रही होती है, तो वो ये सब हम कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। घास पे चलना है जैसे, तो कई बार वो ऊर्जा प्रोसेस अगर हो रहा है और हमसे हैंडल नहीं हो रहा, तो कुछ कुछ चीजें, ये टिप्स हम अपना सकते हैं। ठीक। और कुछ शेयर करना है स्वीटी जी? फिर से नेटवर्क रुक गया उनका। अच्छा, मुझे इनकी बातों से ना, कुछ देर पहले ये बात बता रहे थे, उसमें से एक बात, एक टिप और ट्रिक जो थी ना, वो मुझे शेयर करने की कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से रिपीट इसलिए करती हूँ कि हम लोग बार बार उसको यूज करते रहें, भूले ना। जैसे बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट हो गई, किसी से फाइट हो गई, किसी से हम लड़ाई झगड़ा में कुछ हमने बोल दिया, है ना। तो सामने वाले का मन भी डिस्टर्ब हो गया, हमारा भी मन डिस्टर्ब हो गया। अब हम जब उनसे दूर जाते हैं तो मन डिस्टर्ब है उनका, सही कैसे करें? क्योंकि हमारी भी ईगो ऊपर होती है, सामने वाली की तो है ही, वो तो ज्ञान ध्यान में है ही नहीं, उनसे तो हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन हमारे पास ज्ञान है, तो हम क्या कर सकते हैं? अंदर से सॉरी बोल देना है, फीलिंग के साथ। जैसे ही आप, क्योंकि हमें पता है ना कि ये सब जो भी सिचुएशन आई है वो हमारे सीखने के लिए आई है। तो कई बार तो सीखने के लिए चीज मिल जाती है और कई बार सीखने के लिए चीज नहीं मिलती है। तब सिर्फ इतना बोलना है, थैंक यू। आप मतलब कि, और सॉरी बोल देना है कि हाँ मैं, मेरे से गलती हुई कि मैंने आपका मन
डिस्टर्ब किया, होता है ना कई बार। सिर्फ सॉरी फील कर लेना, उसको अंडरस्टैंड कर लेना। जैसे ही आप सॉरी बोलते हो फीलिंग के साथ, आप देखोगे सामने वाले का मन एकदम शांत हो गया। एक्सपेरिमेंट करके देखना। जरूरत नहीं होती, कई बार आप देखोगे एकदम बेकार की बातों पर हम आर्ग्यूमेंट करके लड़ रहे होते हैं, सामने वाले का भी मन डिस्टर्ब हो गया और हमारा भी मन डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल बेकार की बात, बिल्कुल ऐसे लगेगा इसमें क्या लड़ने की बात थी। लेकिन हम नहीं जाते, वही छोटी सी बात क्योंकि हमने अंदर सही नहीं किया, तो वो जो बेकार की बात से स्टार्ट हुई थी बात, वो फिर कोई और सिचुएशन आएगी, वो बढ़ जाएगी, फिर कोई आएगी और बढ़ जाएगी। तो यहीं पर अगर आपने पहले ही सीढ़ी पर उसको अपने अंदर सही कर लिया ना, सॉरी बोल दिया, वो वाइब्रेशन अपने अंदर की चेंज कर ली, तो सामने वाले के पास वो वाइब्रेशन जाकर उनके मन को भी शांत कर देती है। और आपका मन देखोगे, क्योंकि वो भी तो क्रिएट कर रहे हैं कोई चीज, वो आप कैच कर रहे हो। तो लोअर फ्रिक्वेंसी में दोनों रहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में जाने के लिए सेम टाइम अपने अंदर सॉरी बोलना, फीलिंग के साथ थैंक यू बोलना कि आपकी वजह से मैं ये सीखी, हाँ मेरी गलती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, कुछ भी जो भी अंदर से आए फीलिंग में, वो आप अपने अंदर की वाइब्रेशन चेंज करोगे, सामने वाले का भी मन शांत हो जाएगा और घर की फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी में होगी। तो ये ट्रिक्स हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और एक वो होता है कि कई बार होता है कि मन अशांत हो गया, हम हाई वाइब्रेशन में आए कैसे, तो सारे मास्टर्स को सोच लेना कि मास्टर्स मुझे इन थॉट से बाहर निकलना है, ये जो मेरे अंदर हलचल मची हुई है इन चीजों से मुझे बाहर निकलना है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे ऊर्जा दीजिए। और जैसे ही आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि मुझे ऊर्जा दीजिए, तो आप सोच लो कि चारों तरफ बहुत सारे मास्टर्स आ गए और वो अपने ऊर्जा दे रहे हैं, फील कर लो वो ऊर्जा आपको मिल रही है, आप फटाक से उन थॉट से बाहर आ जाओगे, फिर उनको थैंक यू बोल दें, मिल जाती ऊर्जा। ये सब, इन सब चीजों को हमें जीना है, ये सब करना है, तो आप देखोगे किसी भी सिचुएशन से सेम टाइम बाहर आ जाओगे। तो ये बार बार रिपीट करते रहना है, दूसरों को भी बताना है, जितना आप दूसरों के साथ शेयर करोगे उतना आपकी जिंदगी में उतरेगा, क्योंकि रिवीजन आप ही की हो रही है। जब हम दूसरों को बताते हैं दूसरे के, तो दूसरे के हाथ में वो कितना ले रहे हैं, पूरा का टोटल ही अपना ही होता है। जब हम किसी के साथ कोई चीज शेयर करते तो अपने लिए ही रिवाइज कर रहे होते चीजें। शेयरिंग में ना सिर्फ अपने लिए ही चीज होती है, दूसरे के तो दूसरा ही वो जब उस चीज को लेना चाहेगा तो मिलेगा। लेकिन हमें शेयरिंग करते रहना है, सज्जन संगत इसी के लिए बना है। अपने ज्ञान को शेयरिंग करने से ही आपके ही जीवन में वो ज्ञान उतरेगा, इसीलिए तो फायदा होता है सज्जन सांगत्य से। नई नई चीजें तो हम सीखते ही एक दूसरे से, लेकिन अपनी रिवीजन बार बार बताकर, इसीलिए तो जितनी शेयरिंग करने के लिए आप लोग आएंगे, वीडियो ऑन करके हमारे साथ शेयर करेंगे, आपका ही फायदा होगा, हमारा तो होगा ही, क्योंकि हम तो लेने के लिए बैठे हैं। जो लोग सीखने के लिए बैठे हैं उनको तो फायदा होगा ही, आपका बहुत होगा। और कोई मास्टर कुछ चीज शेयर करना चाहते हैं? अरे इतने सारे मास्टर्स हैं, वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। रितिका जी, रितिका जी आप फ्री हैं, कुछ बात करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे अपना ज्ञान वाक क्षेत्र के ऊपर? किसी ने कोई लिस्ट नहीं बनाई है। अगर मैं अगली बार के लिए भी वाक क्षेत्र ही रख दूंगी फिर, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता है ज्यादा कुछ हमने वाक क्षेत्र के ऊपर बात की है, लेकिन वाक क्षेत्र पर हमें काम करना है, हम सब लोगों को अवेयरनेस में रहना है। तो ये वाला पूरा वीक, हाँ बोलो ज्योति जी। मैम जैसे कि हम लोग होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्रेड करते रहते हैं, एक को बताते हैं दूसरों को बताते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या एनर्जी मिलती है, वो चीज ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो चीज हमें अपने अंदर ही रखनी चाहिए और अंदर से ही अपना काम करना चाहिए, ताकि वो जो हमारी प्रॉब्लम है उसको, वो ज्यादा स्ट्रांग ना बने, वो सॉल्व हो जाए। ये भी वाक क्षेत्र में ही आता है। आई थिंक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरों से जितने हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अगर शेयर भी कर रहे हैं तो किससे शेयर कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, और किन शब्दों में कर रहे हैं, इमोशन के साथ कर रहे हैं, वो भी फर्क पड़ता है। हाँ, किस लिए कर रहे हैं, क्या आप उसमें कोई सलाह लेना चाहते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपके अंदर वो इच्छा है, तो उन बातों को ध्यान रखना है। बिल्कुल, पहली बात तो जो ज्ञान में नहीं है उनके साथ तो शेयर ही नहीं करना है। और कुछ ज्योति जी, और कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, कुछ याद तो आया था लेकिन भूल गई, याद करती फिर बताती। हाँ आप याद करके बताना, बहुत ही बढ़िया। और कोई मास्टर और कुछ शेयर करना चाहेंगे?
ये तो है कि जो लोग ज्ञान में नहीं होते हैं उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ही कोई चीज शेयर की जाए अपनी सिचुएशन, वरना तो पूरी गॉसिप है, वो टोटली एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है। दूसरा, आपकी जो सिचुएशन सुनने के बाद वो क्या जजमेंट करेंगे, कौन से थॉट क्रिएट करेंगे, जो आप तो हाई वाइब्रेशन में, तो वो जो थॉट आपके लिए क्रिएट करेंगे तो हो सकता है वो आपको इम्पैक्ट ना डाले, लेकिन आपने जो बात उनसे शेयर करी है उसमें 2 पर्सन हो सकते हैं, एक आप एक दूसरा, वो दूसरे वाले तो ज्ञान में नहीं है ना, और सामने वाले उनके लिए थॉट जो क्रिएट करेंगे वो और डाउन जाएंगे, तो इस तो उनको और टाइम लगेगा। तो इसलिए उनकी ऊर्जा भी हाई रखने के लिए हमें बहुत सोच समझ कर ही किसी को अपनी बात शेयर करनी चाहिए, कहाँ करनी है, किससे करनी है, ये बात का भी ध्यान रखना, और किन शब्दों में करनी है। और अगर अंदर से हम वो रहते हैं ना, एक्चुअली जो बोला जाता है ना कि वाक क्षेत्र पर काम करें, तो हमारे टोटली कहाँ वो रहता है कि हमारे मुख से जो शब्द आ रहे हैं उन पर ध्यान देना। तो अवेयरनेस, हम मुख के शब्द पर तो अवेयरनेस रख रहे, अंदर तो रख नहीं रहे, तो काम नहीं बनेगा। अंदर से अवेयरनेस में रहेंगे कि हर समय एक एक थॉट हाई वाइब्रेशन का रहे, एक एक जो हम अंदर बातचीत करते रहते हैं ना, अंदर चलती रहती कन्वर्सेशन, उसमें भी ध्यान रख, जो हम अपने आप से ही बातें करते हैं, आप देखो उसमें कौन से थॉट चल रहे हैं। जब हमें चाहे हम किसी से कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन आप देखो किसी ने हमारे मन को दुखाया, अब हमें हमारे अंदर टॉकिंग चालू हो गई, हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, उस समय कैसी सोच चल रही है, जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं तो कौन से शब्द ले रहे हैं, वहां पर ही अवेयरनेस ले आए। अरे ये सोच रॉन्ग है, ये सेंटेंस मैंने रॉन्ग सोचा, ये शब्द मुझे बदलना चाहिए, वहां से अवेयरनेस आ जाएगी तो वाक क्षेत्र अपने आप ही वैसे ही आपके मुख से सही बात आएगी। अब आती है दूसरी बात कि ये तो थोड़े अवेयरनेस में आने के बाद, लेकिन जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी तो पुरानी आदतें पड़ी हैं, तो हमने बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया, तो अवेयरनेस में बाद में, जैसे सुप्रिया जी ने बताया कि बाद में हम जब अवेयरनेस में आए, जैसे उनके साथ शेयरिंग हो रही थी, कि जब हमें ये पता चलता कि नहीं हमने गलत बोल दिया, हमको ये नहीं बोलना चाहिए था, तो वो शब्द चेंज कर लेना, जिससे कि माइंड को ट्रेनिंग मिल जाए कि अगली बार ये सेंटेंस जब मैं बोलूं तो किस तरीके से बोलना है। वो सेंटेंस जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, ये भी अवेयरनेस रखना है। कोई बहुत सारे वाक्य होते हैं जो दिन भर में हम कई बार बोलते हैं, वो हाई वाइब्रेशन वाले सेंटेंस हो या फिर कोई शब्द हो, वो यूज करना, उसको कैसे हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजों को बदलने की जरूरत है, और अंदर से तो चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली बाहरी चेंज रहता है, वो रहता है। और जब हमने किसी से लड़ाई कर ली है तो गिल्ट में जाने की बजाय हाई वाइब्रेशन में रहना, हो गया ना, अपने आप को बोलना है हो गया ना, अब क्या कर सकते, अब ये कर सकते हैं, गिल्ट में नहीं जाना। पहली बात अनुभव करना था, गिल्ट की जगह क्या आएगा, अनुभव आएगा। अरे मुझे अनुभव करना, बिना अनुभव के थोड़ी ना सीखते हैं। अपने आप को बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चों की तरह अपने आप से बात करनी है, समझाना है अपने आप को। अरे बिना अनुभव के बात समझ नहीं आती, अनुभव से ही समझ आती, तो मुझे ये अनुभव करना था। अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है तो मुझे किस बात का ध्यान रखना है, एक्शन का रिएक्शन नहीं करना है, पॉज लेना है, कौन से शब्द यूज करना है, कौन से वाक्य यूज करना है, उसको रियली बोलकर अंदर ट्रेन करना है। ये नहीं कि बोलना है, बदल लूंगी नहीं होता है। उसी समय इस सेंटेंस की जगह मैं अगली बार ये बोलूंगी, इसकी जगह अब मैं ये कार्य करूंगी। ऐसे अगर आपने अंदर प्लानिंग कर ली ना, तो जब एक्शन का रिएक्शन होता है, अब जो प्लानिंग करिए ना वही आएगा। जैसे होता है ना, कपड़े जैसे भर रखे हैं अलमारी के अंदर, वो वैसे ही दिखेंगे। अगर ऐसे ही भर रखे हैं तो ऐसे ही गिरेंगे, अगर सही से लगा रखे होंगे तो अलमारी खोलेंगे तो आप देखोगे, क्योंकि आपने ट्रेन कर रखा ना अपने माइंड को, तो वैसे ही बात आपके मुख से निकलेगी। तो ये है, तो ये प्लानिंग करनी होती है, वाक क्षेत्र के लिए प्लानिंग करनी होती है। हाँ ज्योति जी बोलो। मैम जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि मुंह पे तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या सोचते हैं वो हमें उनकी वाइब्रेशन से पता चलता है। जैसे कि कई बार हमें लगता है कि कोई हमें अपने घर पे बुला रहा है, वो बोलता है कि आना आना, लेकिन जब हम उसके घर पे जाते हैं तो बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मतलब मिलके अच्छा नहीं लगता। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अंदर उनके कुछ और चलता है, मुंह पे कुछ और चलता है। तो वो भी कि मतलब कि हमारी जो मुंह से ज्यादा हमारी जो अंदर जो टॉक चलती है वो ज्यादा मायने रखती है, कि पूरी हम की पूरी अंदर के ही रखती है मायने। और हमारी सेल्फ टॉक भी हमें अपने आप से खुद से हम कैसे बात करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुद के लिए क्या सोचते हैं, खुद के लिए क्या बोलते हैं, क्योंकि वही हमारा ऑरा बनाता है और वही हमें रिफ्लेक्ट करता है।
तो हमें खुद, सबसे पहले हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम खुद से कैसे बात करते हैं। हाँ जी सपना जी, थैंक यू ज्योति जी, सही बताया आपने। हाँ जी सपना जी। यस मैम, एक क्वेश्चन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें जो हमारे सोच विचार होते हैं वो पहुंच जाते हैं दूसरों के पास भी। तो जो हमारे पास जैसे दूसरों के जो मतलब जो भी विचार आ रहे हैं कि वो ऐसे सोच रहा है, वो हमारे अपने होते हैं या वो सच में वैसा सोचते हैं हमारे बारे में, मतलब गलत नेगेटिव कुछ भी। जैसे हम कैसे डिफरेंस निकालेंगे कि ये मेरे, मैं खुद सोच रही हूँ या वो सोच रहे हैं मेरे। ये तो पता नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम सोच रहे थे, या हमने पहले जन्मों में सोचा था इस जन्म में सोचा, वो तो पता नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि करना क्या होता है, वो बता देती हूँ। मैम जैसे पावर जैसे अभी हमारे हाथ में ही है। मैं समझ गई। हाँ, ये समझ, आप यही बोल रहे हो ना कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया या सामने वालों ने क्रिएट किया, यही है ना? हाँ, जैसे अभी ज्योति मैम ने बोला ना कि नेगेटिविटी आती है, तो मतलब कि उनको कैसे पता चला कि वो उन्होंने खुद से नेगेटिविटी फील की जो उनके घर से ही आ रही है, मतलब उनकी उनके विचारों से आ रही है, उनकी जो वो मतलब जो आप ये जैसे। कह रहे हो कि ज्योति जी को कैसे पता चला कि जब वो किसी और के घर में गए तो वहां से निगेटिव आया, या इन्होंने खुद ही क्रिएट किया? यस। हाँ वही बता रही हूँ मैं, वही बता रही थी। तो हमें उसमें जाना नहीं, उनको पता चल रहा होगा तभी वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो निगेटिव नहीं सोच रहे थे। उन्होंने उस घर में जाके वो चीज फील की। तो किसी किसी घर का, जैसे हमारा एक पर्सन का ऑरा होता है ना, ऐसे ही घर का भी एक ऑरा होता है, वो पता चल जाता है। ठीक है, तो उनको पता चला होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है, उसका इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ना चाहिए। हमने नेगेटिव पकड़ा, अरे हमें भेजा क्यों गया उस घर में? आप हो मेडिटेटर भैया, हाई वाइब्रेशन, वहां के घर के एनर्जी को चेंज करने के लिए आप ही तो गए हो। तो जैसे ही आपको लग रहा है नेगेटिव है, नहीं मेरे आने से पॉजिटिव हो गई, यही तो है, यही तो चेंज करना है अपने अंदर, ये जी। करना है। सेम टाइम कि मुझे वहां भेजा गया वहां की एनर्जी चेंज करने के लिए, खत्म बात। तो आप देखोगे ना कि फटाक से आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन, उस घर की भी हाई हाई वाइब्रेशन। हम दूसरों के बारे, वो तो इसलिए देखो, वो ज्योति जी इसलिए शेयर कर रहे हैं कि कई लोग अपने आप को चेक कर लें कि आप अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं। अगर आप बाहर के शब्दों पर ही रहेंगे और अंदर का चेंज नहीं करेंगे तो वो शब्द काम नहीं करते, वो अंदर वाली वाइब्रेशन जाएगी। जैसे जी। मैं बोलूं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, राइट, और अंदर मेरे क्या चल रहा हो, कोई, आप तो ऐसे ही हो आप। जो मैं कितना भी अच्छा बोलूं आपको, लेकिन आप मुझे मेरा कैच क्या करोगे? आपको वो कि मैंने मेरे जो अंदर शब्द बोला। है ना, वो, हाँ, वो अच्छे नहीं लगने वाले हैं। आपको मैं अच्छी नहीं लगने वाली, मैं चाहे कितना भी ब्यूटीफुल आपके लिए बोल लूं, आप मुझे पसंद नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आपके लिए क्या चल रहा है वो काम करता है, वो मैटर करता है, वो चीज बता रहे हैं। वो चीज उन्होंने बताई कि कई लोग बाहर से तो कुछ और कर रहे होते हैं, अंदर कुछ और होता है, जो अंदर होता है वही चीज काम कर रही होती है। तो वो हमें साइंस समझना है, उसका साइंस, कि पूरा टोटली अंदर ही पावर है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई आपके क्वेश्चन से, हो गई ना, कि एक अगर हम ये सोच रहे हैं अरे हमें इन्होंने बुलाया, हम कैसे निगेटिव वाली प्लेस में आ जाए, वो नहीं सोचना है भैया। हम वहां गए हैं, वहां की एनर्जी को चेंज करना, एक। दूसरा, किसने, एक कई बार ये वाला थॉट भी आता है कि ये थॉट किसने क्रिएट किया पहले, ये आता है ना निगेटिव थॉट किसने, तो वो नहीं सोचना। मेरे पास आया, मैंने पकड़ा ना ये थॉट, चाहे किसी ने भी क्रिएट किया हो, मेरे अंदर पावर है ये थॉट को चेंज करने की। सो वो चेंज करना है आपको, आपको नहीं सोचना है उनके बारे में। कई बार होता है ना, हम हमारे पता नहीं क्यों हमारे मन में आ रहा है कि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, ऐसा थॉट आता है ना, ये अच्छे नहीं लग रहे, ये अच्छे नहीं। तो समझ लो कि हमें ये थॉट चेंज करना है, क्योंकि उससे उनका क्या हो रहा है वो तो हमें पता नहीं। हम जरूर जा रहे हैं नीचे लोअर फ्रिक्वेंसी में, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहने के लिए ये थॉट्स को चेंज करना, शब्दों को चेंज करना, सेंटेंसेस को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट। अंदर अवेयरनेस में रहना, अंदर 24 आवर चल के आ रहा। सो वो बस इसीलिए, और फिर वो शब्दों में आए। जैसे कई बार हम अब्यूजिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, बहुत रॉन्ग शब्द बोलते हैं, गले की बीमारियां होती क्यों हैं? यहाँ इसका यूज अच्छा नहीं कर रहे हैं,
कितना गंदा गंदा बोलते हैं, तो ये गला गला क्या रॉन्ग थिंग बोलने के लिए नहीं भाई। जितना आप इसका अच्छा यूज करेंगे उतना इसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, अगर कोई बीमारी है तो ये ध्यान देना है कि गले की कोई भी बीमारी हो रही है तो दो वजह हो सकती है, या तो असत्य बोला है, रॉन्ग शब्द बोले हैं किसी के लिए, या फिर तीसरी चीज होती है कि कुछ बोलना था बोला नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया। एक्सप्रेस करना है भाई, अपने गले में कोई बात अटकानी नहीं है। सो कैसे करना है वो चूज करके बोल देना है। किस कई बार होता है हम कोई बात किसी सामने वाले से बोलना चाहते हैं, लेकिन हमको पता है वो सुनने के लिए रेडी नहीं, अगर हमने उनसे बोला जाके तो ये बात का बतंगड़ हो जाएगा या लड़ाई हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, किसी ऐसे पर्सन के सामने जाकर वो बात को, अपनी बात को शेयर करना है, ताकि वो बात आपके गले से निकले। वो इम्पोर्टेंट है। तो जी ये सब चीजें आती है वाक्शक्ति। ठीक है। जी मैम। और कोई सपना जी, और कोई सवाल है या कुछ ज्ञान? मैम एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ इसी मतलब कि जैसे अगर हम किसी को ध्यान में चाहते हैं कि वो ध्यान में आए, लेकिन हाँ हम वैसे तो ट्राई कर रहे हैं जैसे मेडिटेशन में या बुला के, अगर हमें बेसिक उनको बताना है, मतलब बिल्कुल बेसिक कि वो आसानी से समझ जाए, तो हम उनको क्या चीज सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, और मास्टर्स देंगे इसका आंसर। कौन मतलब कि बताएंगे? मतलब हमें एक बीज बोना हाँ, है बस। यस, समझ गए मैं। ज्योति जी आप देना चाहोगे? प्रभा जी आप बताना चाहेंगे? आप उनको वीडियो भेज सकते हैं, स्टार्टिंग की वीडियो की, जो पीएमसी में बहुत सारी वीडियो है। आप उन्हें वीडियो सेंड कीजिए, एक कीजिए, दो कीजिए, कभी तो देखेंगे। जी यस मैम, ये भी ठीक है, लेकिन अगर वो मतलब देखे ही ना, मतलब उन ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो एक बार उनको बस पता चल जाए ऐसा कुछ मूवीज के बारे में, किसी भी तरह। मैम आप म्यूट हो गई मैम। हाँ जी प्रभा जी आप बताइए। मैं तो स्टार्टिंग में ना सबको हितेश वशिष्ठ जी की 32 की है आनापान सती की वीडियो वही भेजती हूँ। एक तो उनकी आवाज बहुत इंप्रेसिव है, जो कोई सुनेगा तो वो पूरी सुनेगा ही। और वो इतना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि उसके साथ कोई बैठ जाएगा एक बार तो उसको फिर आएगा रस मैम ध्यान वो आप में। शेयर कर देना प्लीज, वीडियो वो वाला। हाँ, सज्जन सांगत्य में ही करना आप, ठीक है, मुझे भी चाहिए। थैंक यू। मैम ये अच्छी हेलीकॉप्टर कहाँ चीज पे शेयर चल कर। रहा है? अरे वो हम तीनों लोगों अपने माइक ऑन कर लेते ना, तब होता है ऐसे। जी, राजकुमारी जी को अनम्यूट करना, उनको कुछ बोलना है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी राजकुमारी जी बोलिए। मैं ये सोचती हूँ कि यदि हमें अपनी बात किसी को पहुंचाना है तो हमें अपने ही मन से उनको वाइब्रेशन भेजना चाहिए कि मुझे आपसे बात करना है, और आप जो भी हमें कहना है वो वाइब्रेशन के थ्रू हम बोल सकते हैं। और एक दो बार तीन बार, जब तक कि वो हमारी बात को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, सुन नहीं पाते, तब तक हमें उनको वाइब्रेशन ही भेजना है। तो इस हिसाब से वो एक दो दो तीन चार बार ट्राई करने के बाद में वो समझ जाएंगे, फिर आपसे खुद बात करेंगे। मैंने किया है ऐसा, ये मेरा अनुभव है। मैंने किया है ऐसा, और मुझे रिप्लाई भी मिला है इस चीज का, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। हाँ सही किया आपने। जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ, वाइब्रेशन तो पूरी काम करती है, बिल्कुल। थैंक यू राजकुमारी जी। थैंक मैम मैंने वीडियो शेयर कर दिया ग्रुप में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कोई मास्टर कुछ ज्ञान देना चाहेंगे? जो इनका सवाल था कि और क्या क्या बता सकते हैं, ये बीज बोना चाहते हैं। देखो, वीडियो सुनना तो सेकंड स्टेप है। वीडियो तो जब सुनेगा ना कोई, जब कोई बात समझे, हाँ भैया मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रही है, मैं सामने वालों तक ये बात पहुंचाऊं कैसे, कौन कौन से सेंटेंसेस बोलूं, क्या क्या बातें बोलूं, ताकि वो मेडिटेशन के वीडियो देखने के लिए रेडी हो जाए, ये बोल रहे हैं। कोई और मास्टर बताना चाहेंगे इस बारे में?
तो जैसे राजकुमारी जी ने बोला, ये पहला स्टेप है, बिल्कुल सही है कि आप एक तो मेडिटेशन में आप बिठा रहे हैं और मन ही मन जो आप ऐसे बोलना चाहते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वो एस्ट्रली बोलें, आपकी बात पहुंचेगी। वो कई बार बोलनी पड़ती है, उनको बुलाकर अपने बिठाना पड़ता है, उनसे अपनी बातें कहनी पड़ती हैं थॉट के लेवल पर, तो आपकी बात पहुंचती है। फिर वो 4-5 बार के बाद ये होता है कि वो सुनने की स्थिति में आते हैं। फिर आपकी बात, आप जब फिजिकल वर्ल्ड में जाकर उनसे बात करेंगे तब वो आपकी बात सुन लेंगे। ये सही बोला उन्होंने। ठीक है सपना जी, क्लियर हो गया आपको ये? ठीक, थैंक यू। और कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? ये सेशन अब हम कंप्लीट करें। अगली बार का भी मैं ये कहती हूँ कि आज जितना हमने सुना वाक क्षेत्र के बारे में, इस पूरे वीक हम अवेयरनेस में रहेंगे और ये देखेंगे कि हमने अपने थॉट के ऊपर कितना काम किया, कौन से शब्दों को किन शब्दों से रिप्लेस करके उसको हमने अपने जीवन में उतारा है, इसकी लिस्ट बनाएंगे और सबको बताना है। जितने लोग आएंगे सबको कम से कम 1 या 2 सेंटेंस तो बोलना ही बोलना है कि हमने ये वाला सेंटेंस हमने इससे रिप्लेस किया था, या ये शब्द हमने इससे रिप्लेस करके इसको यूज किया है अपने जीवन में। ये इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो जरूर आकर सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इस पूरे हफ्ता अवेयरनेस में रहकर देखेंगे हम सब लोग कि हमने कौन कौन से हाई वाइब्रेशन वाले शब्दों को यूज किया है, हाई वाइब्रेशन वाले सेंटेंसेस को अपने जीवन में उतारा है। हाँ जी राजकुमारी जी बोलिए। हाँ जी। मैम मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कुछ 1 साल पहले मैं ज्वाइन किया है मैंने पीएमसी को, 1-1.5 साल पहले। तो जब मैं शुरू शुरू में पत्री जी की वीडियो देखती थी और ये पीएमसी चैनल देखती थी, तो मैं सोचती थी कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं आपसे जुड़ पाऊँ। मैंने पत्री जी को मैंने अंतर मन से बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपसे जुड़ना है, मुझे आपसे ऐड होना है, मुझे आपके द्वारा जो भी आपने शिष्य बनाए हैं, मास्टर्स बनाए हैं, उनसे मुझे जुड़ना है। आपको कैसे जुड़ना है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्लीज आप मुझे ऐड कीजिए, अपने आप से ऐड कीजिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत, यह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और उस कारण से फिर ना मेरा किसी पीएमसी के किसी चैनल से मतलब कांटेक्ट हुआ, फिर किसी से कांटेक्ट हुआ, फिर दीप्ति नडेला जी है उनसे कांटेक्ट हुआ, तो बहुत सारे मास्टर से उनसे कांटेक्ट हुआ। और पहले मैं सेशन में भी ज्वाइन हुई हूँ और अभी ये दूसरा ईयर है, मैं अभी इसमें भी ज्वाइन हुई हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी और मैं आज है ना इस लेवल पर हूँ कि मैं अपनी बात को अच्छे से कह पाती हूँ। मतलब ये तो हम सब ने ही एक्सपीरियंस किया है कि पहले हम नहीं बोल पाते थे। अब ये मेडिटेशन में और ये पीएमसी हिंदी चैनल से या मास्टर से, पीएसएसएम के मास्टर से, पितामह की बातों से, उनके ज्ञान से हम सब लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। हम बोलते ही नहीं थे। हाँ, मैं नहीं बोलती थी। और अभी घर में भी मैं जब भी कोई बात होती है तो फिर मैं ना साइलेंस मोड पे ज्यादा रहती हूँ और कम बोलती हूँ। लेकिन कभी कोई मुझे हर्ट करता है तो फिर मैं ना अपना फीलिंग्स बाहर नहीं शेयर करते हुए अपने बाथरूम में जाके जो भी एक्सप्लेन करना होता है कर लेती हूँ, रो लेती हूँ, जो कुछ भी। अभी सुबह सुबह मुझे सुप्रिया मैम ने समझाया था, एक मेरा टॉपिक था तो उस पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। मैं अब उसको एक बार ट्राई करूंगी और मुझे लगता है कि वो भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो बताया कि फिर आफ्टर 11 डेज, अदरवाइज 15 डेज में आपको ठीक हो जाएगा। और मैं एग्री करती हूँ इस बात के लिए कि हाँ ये ठीक हो जाएगा मेरा टॉपिक जो मैंने उनको बताया था। और अच्छा है एक्सपीरियंस मेरा। थैंक यू राजकुमारी, थैंक यू। और एक्सप्रेस करने के लिए जो बोल रहे हो, बाथरूम में जाकर आप एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपको ज्ञान वाले कोई फ्रेंड मिल जाए तो उनसे आप अपनी बातें शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। लेकिन जो ज्ञान के लोग हों, नहीं तो वो क्या करेंगे, आपके लिए जजमेंट लाएंगे, ब्लेम, कंप्लेन, ऐसी बातें जो अगर आपके लिए आ गई तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको ऐसे कोई फ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए जो ज्ञान में ही हो, या फिर आप अपने फ्रेंड को ही धीरे धीरे ज्ञान में लेकर आ जाए तो आपकी एक कंपनी बन जाएगी। अपने बच्चों को लेकर आती हूँ मैम। मेरे 2 बच्चे ध्यान में ऑलरेडी आ चुके हैं
और वो भी ध्यान करते हैं। और फिर मैं तीसरा वाला बच्चा है, बेटी है मेरी, तो वो भी बोलती है हाँ मैं करूंगी करूंगी, लेकिन आज नहीं तो कल वो भी करने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। करेंगी, थैंक यू। सब करेंगे धीरे गुड। ऐसे। थैंक यू राजकुमारी जी, अच्छा शेयर किया आपने। और मैं अपने मेरे जो फील्ड है वहां पर भी करती हूँ। अच्छा। मेरी ओके। फील्ड बहुत बड़ी है। जैसे आप लोग टीम है ऐसी बड़े हुए हैं, तो सभी लोगों को मैं बोलती हूँ, जितने भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि आपको बैठना है, ध्यान में बैठना है और आप करिए, आपको बहुत फायदा होगा। और बिल्कुल, आप, वीडियोस भी शेयर कीजिए, कोई वर्कशॉप होती है तो उनसे भी जोड़ दीजिएगा। हाँ मैं वीडियो शेयर करती हूँ उनको। हाँ। तो आपने इसे ग्रुप में भी जोड़ के रखा है मैंने उनको, अच्छा। और वो लोग हाँ सुनते भी हैं। बिल्कुल। और जैसे कोई वर्कशॉप आती है ना, तो उससे भी जो उनका उसका भी इंफॉर्मेशन दीजिए, उनसे भी जोड़िए। क्योंकि यस। ज्ञान ना हम सभी सारा ज्ञान किसी एक पर्सन को हम नहीं पहुंचा सकते। हाँ तो अच्छा है ना कि अगर हमने इन वर्कशॉप से जोड़ दिया तो बहुत हेल्प हमारी ही होने वाली है, हाँ हाँ, इसलिए। जितना बांटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल यस। बिल्कुल। और बांटेंगे, देखिए जैसे मैं और आप रोज बात करें, कितना भी फोन पर रोज बात करें, तो कितना ज्ञान मैं आपसे पहुंचा लूंगी, बता दो कितना पहुंचा लूंगी। एक क्या होगा कि एक लिमिट होती है टाइम की, राइट। लेकिन अगर मैंने वर्कशॉप से जोड़ दिया, तो वर्कशॉप में जो इतने सारे मास्टर्स अलग अलग टाइप का ज्ञान भी देते हैं आके, तो एक वो मिल रहा है और मेरे से तो मिल ही रहा है, हाँ तो ये ऐड हो जाता है। तो ये इससे और जल्दी ग्रोथ होती है, मेरी भी होगी और आपकी भी होगी। तो यस। इससे हमारा ही फायदा होता है, इसलिए वर्कशॉप से जोड़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं हमें कई लोग मास्टर्स हो सकता है ये सोच रहे हो कि नहीं, इनको हमने बता दिया, हम ही ज्ञान लेकर इन तक ज्ञान पहुंचाएं। ये वाला थॉट रॉन्ग है। आप चाहे कि पूरी जिंदगी भी लगा देंगे पूरा ज्ञान देने के लिए, तो भी ज्ञान नहीं पहुंचा सकते। अथाह है वो ज्ञान तो ज्ञान। हाँ, अनलिमिटेड। थोड़ा बहुत नहीं है। तो जितने मास्टर्स अगर वर्कशॉप में जोड़ देंगे तो बहुत फास्ट उनकी भी ग्रोथ होगी, और उनके द्वारा हमको कितना ज्ञान मिल जाएगा ये हमको भी नहीं पता। तो हमेशा इस बात में रहना चाहिए हमको कि उनको वर्कशॉप से जोड़े, यस। जरूर करना है। यस। थैंक यू राजकुमारी जी, अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। क्या और कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम इस पूरे हफ्ता यही करते हैं, अगले उसमें भी हम वाक क्षेत्र का और ये हाई वाइब्रेशन वाले शब्दों को कौन कौन से शब्द है रिप्लेस करने के लिए वो लिख सकते हैं, उसके लिस्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। या सेंटेंस कौन से, और ये दो दो सेंटेंस या शब्द सब लोग लिखकर लाएंगे ही लाएंगे, ये मान लीजिए। कैसे कि ये हमने पूरे हफ्ते में अपने आप अवेयरनेस अपने ऊपर रखकर हमने इस सेंटेंस को चेंज किया, या इस शब्द को बदलकर ये शब्द हमने यूज किया। जो ये वाली चीज जरूर हमें अपने इस शेयर करना है एक्सपीरियंस को आके, इससे बहुत हमारा फायदा होने वाला है हम सबका, जितना हम सुनेंगे ना दूसरों को। क्योंकि कई बार सेम सेंटेंस हमने किसी दूसरे तरीके से बोला होगा, दूसरी तरीके से बोल रहे होंगे, तो और हमें पता चलेगा वही वाला सेंटेंस और हाई वाइब्रेशन का मिल गया। तो हमको नहीं पता किससे मतलब कौन कौन से ज्ञान हमारे सामने आ जाए। तो ये जरूर हमें करना है। और कोई मास्टर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर, ठीक है। ज्योति जी कुछ बोलना चाहोगे आप? ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, अच्छा हुआ सब लोग आए, सभी मास्टर्स ने इतना अच्छा ज्ञान दिया, शेयरिंग की। अगले सेशन में भी आकर अगर वाक क्षेत्र की बुक है तो उसको पढ़कर उसमें से कोई अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा आके। हाँ जी प्रभा जी, और अगर इसमें से कुछ और मिल जाए, स्टोरी हो या कुछ भी हो, जैसे आज भी आपने इतनी छोटी सी, मतलब स्टोरी बताने के लिए बड़ी होगी, लेकिन आपने 2 सेंटेंस में, अरे आपकी इसी बात से मैं तो फिदा हूँ सच में, इतने बड़े ज्ञान को 2 लाइन में बोल देते हो ना शॉर्टकट में। और मतलब कितने बड़ा ज्ञान है उसमें, वो मुझे बहुत मतलब बहुत ही मजा आ जाता है कि कम शब्दों में इतना गहरा ज्ञान मिल जाए। तो बहुत बढ़िया। तो आप इसमें से और निकाल के लेकर आइएगा हमारे लिए ज्ञान। थैंक यू। हाथ वंदन मास्टर्स, थैंक यू सब लोगों को।